बहुत ही जबरदस्त तरीके के चेंजेस मतलब आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमारा जहाँ पे सेल्फ बिलीफ सिस्टम रुकेगा, जाके वहीं पे हम हिप्नोटिज्म की क्लास को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। अतुल सर, मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे आपका सवाल है कि आप हिप्नोटाइज नहीं हो पाए प्रॉपर तरीके से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फोन पे अगर आप प्रॉपर तरीके से हिप्नोटाइज नहीं हो पाए तो आप ऑडियो क्लास लेके एक दो बार ट्राई करोगे तो आप बड़े आराम से हो जाओगे। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डिस्कनेक्ट आता है सर, तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा दूसरा। हम मेथड चेंज कर देंगे। ठीक है सर। ओके। हाँ जी। ओके। सर मैं एक अभी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी सर, प्लीज। नमस्कार सभी को। मेरे को सर रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं, बिजनेस में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। चलो जी, एक बहुत बढ़िया। अनएक्सपेक्टेड वे से बिजनेस आ रहा है, जहां पे मैंने कभी सोचा नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद थैंक जी। यू जी, वैसे थैंक यू मैं बता वेरी देता हूँ मच। जी, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये पिछले काफी लंबे टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत ही एनालिटिक प्रोफाइल के इंसान है। इनको बिल्कुल यकीन नहीं होता हिप्नोटिज्म होता है या नहीं। ये ऊपर आके मुझसे हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते थे मेरे ऑफिस में कि हिप्नोटिज्म होता भी है या नहीं सर, हिप्नोटिज्म होता भी है या नहीं। और मैं इनको हमेशा एक ही जवाब देता था, क्लास में आना फिर बताऊंगा, क्लास में आना फिर बताऊंगा। आपका रिजल्ट आ गया तो सर मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। बहुत बढ़िया ईश्वर आप। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अभी तो रिजल्ट। सर नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। मैं भी बोलना चाहूंगी। ओके, फटाफट बताइए जी अपने एक्सपीरियंसेस, फिर मेरे को आपको टास्क देने हैं आज। राम जी 2 मिनट रुकिए, सर राम जी जी 2 मिनट रुकिए, राम जी 2 मिनट रुकिए। हाँ जी बताइए सर, फटाफट बताइए मैडम। सर जी। हाँ जी बताइए योगी जी। सर जैसे कि आपने जो कल जो किया था हाँ जी। वो टास्क मैंने आज खुद करके देखा, वापस से एक बार करके देखा, हाँ तो जी। सच में गर्दन के नीचे का पोर्शन इतना स्टील हो जाता है कि आप उठा नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर पाते, इतना स्टेडी हो जाता है। और जो आपने पैसे का इंफॉर्मेशन दिया था हाँ वो जी। सडनली वर्क कर गया, और मेरा पता नहीं, मेरा पेमेंट अटका हुआ था तकरीबन 1.5 साल से था, वो पेमेंट आ गया। बहुत बढ़िया जी। वो भगवान जी ने क्या मुबारक है हो। वो। देखिए योगी जी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस कि उन्होंने दिन में अफर्मेशन रिपीट करी थी और उनके ऊपर पैसे की अफर्मेशंस जो है वो वर्क कर रही है। वैसे मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, पैसा हमारी सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है आज की डेट के अंदर। ठीक है। इसलिए मैक्सिमम लोगों का जो फोकस था ना वो पैसे की अफर्मेशन पे था, और मेरा खुद का भी फोकस आप लोगों के साथ जो था वो मनी की अफर्मेशन पे था। जो अफर्मेशन हमने 35 बार बोली है वो सिर्फ पैसे की है, बाकी सारी अफर्मेशन हमने मैक्सिमम 12 या 15 बार बोली है। तो मनी की अफर्मेशन अकेली मैंने आप लोगों के साथ 35 बार बोली है। और उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि आप लोगों के पास अगर पैसा होगा ना, तो आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों के पास पैसा होगा तो आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होगी। पैसा आपको नए नए कोर्स करवाने के लिए भी काम आएगा, कसार देवी जैसे ट्रिप करवाने के लिए भी काम आएगा। पैसा आपको हर स्टेप पे काम आएगा, पीस ऑफ माइंड के लिए भी काम आएगा। ठीक है जी, हर जगह पे पैसा आपके काम आएगा। तो जब जेब में पैसा होगा ना तो अध्यात्म भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, नहीं तो आप पैसा कमाने की टेंशन में घूमते रहोगे। मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो सर्वाइवल के लिए ही फाइट करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा आएगा तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आप लोगों को पहले पैसा कमाना जरूरी होगा। पैसे से आप अपनी डेली की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया जी, मुबारक हो सर आपको योगी जी। ओके जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओके जी, आज का स्टार्ट करें। कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्रा, मेरे छोटे भाई है सर ये महेंद्रा, ध्यान थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी। ओके जी, अब है मेन काम, जो वैसे योगी जी ने करी दिया है वही मेन काम। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपका प्रायोरिटी क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, सक्सेस, पैसा, मान सम्मान, रिलेशनशिप, यूनिवर्स के साथ अटैचमेंट। ठीक है जी, आप अपनी एक प्रायोरिटी को पकड़ो
और अगले 15 मिनट तक हमारे माइक सबके म्यूट रहेंगे। आज हम करेंगे सेल्फ हिप्नोसिस टास्किंग। देखिए 3 दिन पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन था, आज से 3 दिन पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन था, क्या हिप्नोटाइज सच में होता है? 2 से 3 लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या हिप्नोटिज्म सच में होता था होगा? इसी ग्रुप के अंदर हमसे 2-3 लोगों ने पूछा था और हमने कहा था चलो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है जी। मुझे लगता है कि हम सबको हमारे सवाल का जवाब मिल गया है। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सबको हिप्नोटिज्म का हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तो मैं बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपस में शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात होती है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या ज़ूम क्लास के थ्रू अपने सवाल पुट अप कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको मेरा सहारा यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे आपको मेरा सहारा छोड़ना है और खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज़ करना है। खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज़ करना है। हम करेंगे 10:20 से स्टार्ट अगले 4 मिनट में। 10:20 से लेके 10:35 तक आप लोग खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज़ करेंगे। घड़ी को भूल जाना है, अपने आप को कंफर्टेबल पोस्चर में लेके जाना है। फ़ोन को साइड में रख दो, हेडफ़ोन को भी साइड में रख दो, 15 मिनट के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको लेटे रहना है। लेट के लेट के और आपको स्टार्ट करनी है अपनी क्लास, ठीक है जी? आपको खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज़ करना है, अपनी एक अफ़र्मेशन से प्रोग्राम करना है। कितने लोग सेल्फ हिप्नोटिज़्म कर पा रहे हैं खुद से विदाउट मी और कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये जानना है। वैसे मुझे नहीं लगता कोई एक भी हम में ऐसा होगा जो नहीं कर पाएगा। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे और अगर आज का रिज़ल्ट हमारा ओके आता है, आज का रिज़ल्ट ओके आता है, तो हम चलेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर। सेल्फ हिप्नोटिज़्म की हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स बनाएँगे। आगे मूव करेंगे और अगर हमारे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आती है आज के, ठीक है? तो फिर हम एक रिपीट सेशन और करेंगे अफ़र्मेशन वाला। पूरे तरीके से तैयार होके ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे आगे। पूरे तरीके से तैयार होके ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी कोर्सेज़ आप करने जा रहे हो उसमें एनएलपी और हिप्नोसिस सबसे लंबे कोर्स हैं। एनएलपी और हिप्नोसिस सबसे लंबे कोर्स हैं, बाकी सारे कोर्स जो हैं वो हम 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं। ये 2 कोर्स ऐसे हैं जिनको कवर करने में हमें लंबा टाइम लगने वाला है, इन 2 कोर्स के अंदर। तो अब ठीक 2 मिनट के बाद सब कुछ सेम है। अफ़र्मेशन आई थिंक आप सबको याद है अपनी-अपनी, आप सबने वीडियो सुनी होंगी। अगले 20 दिन तक एक काम तो आपको करना ही करना है। आज मेरी एक मैडम से बात हुई थी, मंजू मैडम से बात हुई थी आज मेरी कि ऑडियो फॉर्म में हम वो कर देंगे, क्या नाम है, इसको कन्वर्ट करके सुन लेते हैं। तो हमारे बीच में एक डिस्कशन हुई थी जिसमें कि ये पता एक्चुअली क्या होता है, आपका ब्रेन मेरी वॉइस से प्लीज म्यूट कर लीजिए गूगल मीट पे प्लीज। अजीत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए गूगल मीट पे। ओके, आपका ब्रेन अभी मेरी वॉइस से फेमिलियर है पूरे तरीके से, ठीक है? अगर हम म्यूजिक को डाउनलोड करते हैं तो उसकी जो वेव्स हैं वो चेंज हो जाएगी। ऐसा आज किसी एक एक्सपर्ट ने भी मुझे बताया कि अगर हम इस ऑडियो को डाउनलोड करते हैं या इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं तो इसका जो वेव्स हैं वो चेंज हो जाएंगी डाउनलोडिंग में और कहीं न कहीं हमें डिस्कनेक्ट आ सकता है सुनते हुए किसी भी चीज़ के अंदर। एक क्या होता है, जिस चीज़ को हमारे ब्रेन ने जिस इवेंट को देखा है, जिस इवेंट को हमारे ब्रेन ने देखा है वो उसी इवेंट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देगा। जिस इवेंट को हमारे ब्रेन ने देखा है वो इसी इवेंट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देखेगा। तो अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। एज़ इट इज़ मैंने भी कोई एडिटिंग नहीं की हुई है, आप लोगों ने भी किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं की। एज़ इट इज़ इसको रात को आप हेडफ़ोन लगा के सुनते हुए सो जाना अगले 19-20 दिन तक। अभी हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 10:35 या 40 मिनट पे मैं आप लोगों के साथ हेलो बोलूँगा, ठीक है? 10:35 या 40 मिनट। आप लोगों को बिल्कुल बेफ़िक्र होके अपने आप को हिप्नोटाइज़ करना है। जो लोग लेट उठेंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे। जो लोग लेट उठेंगे, हम उनका इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को नींद आ जाए। जो लोग टाइम से उठ जाएँगे, वो हमें जॉइन कर लेंगे। लेकिन आपको ये करते हुए हेडफ़ोन उतार देना है। अपने हेडफ़ोन उतार देने हैं, माइक म्यूट कर देने हैं
और कंप्यूटर का स्पीकर भी बंद कर देना है। तसल्ली से आपको 15-20 मिनट लेटना है, अपने शरीर को पत्थर का बनाना है, गर्दन तक पत्थर का बनाना है और फिर एक अफ़र्मेशन को 200 बार, एक अफ़र्मेशन को 200 बार बोलना है, लाइक मेरे पास बहुत सारा पैसा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिसको जो अफ़र्मेशन करनी है, आप अपनी वो अफ़र्मेशन कीजिए। ठीक है जी? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। अभी हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। आप लोग लेट जाइए। प्लीज़ सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिएगा सर अपने। एक क्वेश्चन था, प्लीज़ जब भी सर थोड़ा फ़ास्ट पूछिए। सेल्फ हिप्नोटाइज करना है तो फिर हमें अपना नाम भी लेना है उसके पहले? कुछ भी नहीं, बस मेरे जैसे पैरों मैं मेरे शेखर ने। मैं शब्द आएगा मैं, ओके, कि मेरे ठीक है, पैरों के थैंक यू। मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, लेग्स के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है? मुझे ओके, ये थैंक चेक यू। करना है कि हम में से किसी को ठीक है जी? ओके जी। हाँ जी, राम जी जल्दी बताइए। हाँ जी, राम जी बताइए। मैं आपको कॉल बैक सर क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में कर लेंगे, अभी एक प्रैक्टिकल डेमो कर रहे हैं हम। हेलो सर, इसमें क्या हमें लीप भी करना अफर्मेशन है अभी क्या? नहीं, मैं आपको बाद में देता हूँ। सर अभी लीप करना है क्या? अभी आप मनी की। हाँ जी, सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर लीप करना है क्या जूम से? सर लेफ्ट नहीं करना है, म्यूट करना है सिर्फ और लेट जाना है। 20 मिनट के बाद वापस क्लास में आ जाना है। यस यस। हाँ जी। राम जी मैं आपको अफर्मेशन थोड़ी देर में देता हूँ, अभी आप पैसे की अफर्मेशन डाल लो। मेरे पास बहुत सारा पैसा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बोला तो खुद को मैंने हिप्नोटाइज करना स्टार्ट किया, तो उसमें जो तो मेरे पैर से लेके मेरे गर्दन तक पूरी बॉडी मैंने लोहे की बना दी। और उसके बाद में मैंने जो अफर्मेशन बोला था तो 20 बार एक एक अफर्मेशन 20-25 बार बोली। जब जब अफर्मेशन बोलता जा रहा था तो मेरे ब्रेन से लेके तो पैर के अंगूठे तक हर बॉडी में ऐसा सेंसेशन मालूम होता था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने 2-3 अफर्मेशन दी तो बहुत बढ़िया, पूरे ब्रेन से लेके तर पैर के अंगूठे तक पूरा एकदम सेंसेशन मालूम हो रहा था, मूंगे आए जैसा। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ओके, राहुल खुराना जी, प्रीति खुराना जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी मैडम जी बताइए। मेरा अभी जब मैंने करा वही पैरों के टोज से स्टार्ट करा मैंने और पूरे शरीर को लोहे का बना पाई। ओके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। जो एफर्मेशंस ऐसे की ही दी थी और मतलब ध्यान इधर उधर कहीं नहीं गया, सिर्फ जो एफर्मेशंस थी और मैं फील कर पाई कि शायद मैं थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो पाई, बिकॉज कुछ मुझे वाइब्रेशंस या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन में थोड़ी सी जैसे झंझनाहट सी लगती है ना, इस तरह से मुझे फील हुआ। तो बट बिल्कुल भी मेरी जो बॉडी थी वो मूव बिल्कुल भी नहीं करी और बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाई मैं जो मैं बोल रही थी उसको। थैंक यू मैडम जी। ओके, सर हाथ जोड़ के गूगल निवेदन है मेरी मीट पे सुन लीजिए। गूगल मीट सर पे प्लीज, कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेगा, प्लीज शेयर कीजिए। आपका सेल्फ हिप्नोसिस का सर एक्सपीरियंस प्लीज कैसा रहा? सर। हाँ जी बताइए। गूगल मीट पे कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेगा जिन्होंने अभी सेल्फ हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस किया है? हेलो, गूगल मीट पे आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। शून्य में, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी बताइए जी। हाँ सर, अंकित बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए जी। सर पूरा मतलब गर्दन से नीचे पूरा मतलब सुन्न हो गया था, हम्म, पत्थर का हो गया था। और मतलब ऐसा हो रहा है सर कि जैसे मैं गया अंदर, बट मेरे को जैसे मैंने रिपीट किया तो बार बार मेरे को दूसरे थॉट भी आ रहे हैं। ऐसा मतलब बीच बीच में हो रहा था। और ऐसे मेरे थोड़ा पैर में भी दर्द होने लग गया है। ऐसा कुछ मतलब एकदम से उठते हैं तो होता है क्या ऐसा? हाँ जी थोड़ा बहुत होता है सर। ओके। और हाथ और मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए थे और बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है इस तरह से। और मैंने किया सर, अच्छा एक्सपीरियंस।
कोई बात नहीं जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सिमी मैडम आप बताइए। सर मेरे को भी बताना है। हाँ जी बताइएगा मैडम, पहले सिमी मैडम से पूछ ले वन बाय हेलो, वन। हाँ जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी एक्चुअली मैंने भी किया था अभी, तो हाँ जी ना मेरे को ना, एक तो ना आपने बोला था ना कि सी को इमेजिन करना है, समुद्र को, हाँ जी। तो वो मैं इमेजिन कर रही थी, लेकिन मुझे पहाड़ दिख रहे थे सर। चलिए उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। और हाँ जी दूसरी चीज सर, एक्चुअली ना मेरा तो मतलब लोअर बॉडी सिर्फ हुई, ऊपर में कर रही थी ध्यान, मतलब कि समुद्र की लहरें इधर तक आ रही हैं, होते हैं ना फ्रीज जो होती है बॉडी, वो मुझे बस नीचे नीचे का ही, मतलब वो टांगों का ही फिर फील हो रहा था, अपर बॉडी तो हो ही नहीं रही थी, मतलब कि हिप्नोटाइज कुछ जैसे कि कोई नहीं एक जी। जो एक बनता है ना थोड़ा सा, हाँ मतलब जो नीचे का बेजान सा लग रहा था, ऊपर की तो मैं फील कर पा रही थी Sorry, सब कुछ। थोड़ा सा आपका मैसेज मैंने पढ़ा है कि आप डिस्टर्ब हो गए थे किसी की साउंड की वजह से, तो आप रिपीट दो तीन बार हाँ प्लीज वो प्रैक्टिस हाँ वो कीजिएगा। हाँ जी वही अभी एकदम से पता नहीं साउंड आया था ना, तो वो कान के पास ही रखा होता है ईयरबड, तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई थी मैं। कोई बात नहीं जी, धन्यवाद ठीक है, मैडम जी। ठीक, प्रसाद थैंक जी यू आप सर। बताइए। सर ये योग निद्रा में भी मतलब सुनने की स्थिति में जा रहा है मेरा शरीर, इस तरह से बोलते हैं वही, इस स्थिति में भी बोल योग सकते निंद्रा हैं अलग चीज है सर, योग निंद्रा हम करेंगे एक्सपीरियंस। क्या? ओके सर। हाँ जी ओके। पूनम मैडम आप बताइए प्लीज। जी सर। सर मैंने जैसे स्टार्ट किया वो वेव से, जैसे आपने बताया था कि पैरों से घुटनों तक आ रही है, देन ऊपर बॉडी पे, तो सर वो मैंने किया, मेरा पूरा बॉडी जो था वो हो गया था फ्रीज, बट ये था कि टमी और कंधे मेरे को फील हो रहे थे, बाकी हाथ और लेग्स का मुझे फील नहीं हो रहा था। और सर अफर्मेशंस भी मैंने दी, काफी सारी तो बोल के दी, लेकिन मेरे को नींद आ गई बीच में। अच्छी बात है जी, जो अफर्मेशन बोलते बोलते सो जाए तो मतलब आप सबकॉन्शियस के भी लाडले बच्चे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपका पूरा साथ दे रहा है। ओके। थैंक यू सर। कुछ लोगों को पैरों मुझे में यही लग दर्द रहा था होता सर कि है पता नहीं या मेरे साथ ही की प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम वर्ड तो हमें यूज ही नहीं करना। सॉरी। अशोक शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू सर। मैंने मैंने आज कल के बेस पे ही स्टार्ट किया आपका था वॉइस फट ओपन रहा है आइज सर। वाला। हेलो हेलो, आ रहा है आपका वॉइस क्लियर अब आ नहीं रहा आ है? रहा है। हेलो, नहीं क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका वॉइस। इसको अच्छा मैं थोड़ा एक थोड़ा थोड़ा दो। रिप्लेस करके ना। हाँ हेलो जी हेलो, हाँ जी, आप एक बार इससे थोड़ा दूर आवाज, रख के बात कीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए। हेलो हाँ हेलो, जी आ रहा है? हाँ जी, आ आवाज रही आ है रही है? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा मैंने जैसे आपने कल कराया था ना, हाँ जी हाँ जी स्टार्टिंग तो वैसे ही किया था, हाँ जी तो ज्यादा कुछ वो नहीं लग रहा था मुझे, जो जैसे कल मेरे को महसूस हुआ था ना, तो कल ज्यादा मैं बेटर कर पा रहा था और ये फीलिंग भी आ रही थी कल। तो एक दूसरा आज ये मुझे महसूस हो रहा है कि कोई और अफर्मेशन देना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज है हमारी, हमें अफर्मेशंस याद करनी पड़ती हैं, उसलिए ध्यान हमारा कई बार नई नई अफर्मेशंस की तरफ जाता है उनको रिकॉल करने के लिए, है ना। तो बिगिनिंग में मैं समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग सुनी जाए डेली 18-20 दिन तक, तो रिकॉर्डिंग पे ज्यादा इफेक्ट होगा, ये मेरा मानना है। बाकी आप बताएं कैसे करें, क्योंकि रिकॉल करने में टाइम लगता है इसको। वो तो आप ठीक कह रहे हो जी, लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है? मैंने स्टार्टिंग में हाँ जो बात कही है कि हमें ना खुद को तैयार करना है, सक्सेस कम मिले या ज्यादा मिले वो कोई बात नहीं, लेकिन हमें खुद को खुद के लिए तैयार करना है डेली बेसिस के लिए। कि अभी तो जैसे हम साथ हैं, मान लो मैं करूंगा आपको हिप्नोटाइज और आप हो भी जाओगे, मेरा खुद पे बहुत यकीन है। पर दिक्कत क्या है कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी में कोई पेन आ गया बॉडी के अंदर, कोई एक्सीडेंटल केस है या किसी भी प्रकार का कोई आप प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उस फेस में अगर आप सेल्फ हिप्नोटिज्म जानते हैं तो आप खुद को इमीडिएट हील कर सकते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर।
और फिर क्या है कि जब हम खुद को हिप्नोटाइज करने में कामयाब रहते हैं बार बार, तो उसके बाद दूसरे को हिप्नोटाइज करने की भी हम एक अफर्मेशन देते हैं। दूसरे को स्टेज पे हिप्नोटाइज करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। नहीं, स्टेज पे क्या हम 3-4 अफर्मेशन को रिपीट करते रहे या डिफरेंट देखिए, आप सारी बंडल अफर्मेशन ऑफ नहीं, अफर्मेशन? एक आधी अफर्मेशन बनाइए। उस एक आधी हाँ जी। अफर्मेशन के ऊपर आप काम करना शुरू कीजिए। पहले आप अपनी अफर्मेशन लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, जो भी आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद आप उसी एक ही अफर्मेशन को दोहराते रहो 200 बार, 300 बार, इस तरीके से। हाँ, ये तो हो सकता है कि 3-4 अफर्मेशन जो हमारे से रिलेटेड है, प्रायोरिटी वाली, हाँ जी। उन्हीं को रिपीट करते हैं तो ठीक है। हाँ जी, और लेकिन हिप्नोसिस ना थोड़ा-सा टाइम भी माँगता है, हिप्नोटिज़्म पीस भी माँगता है, आस-पास के एनवायरनमेंट को भी देखा जाता है कि डिस्टर्बेंस ना हो, हमारे पास रिलैक्सेशन वाला टाइम हो और हमारी मतलब हिप्नोटिज़्म की जब हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन माँगता है, चाहे कोई और आपको करे या आप खुद को करो। क्योंकि जब मैं भी आपको अगर करवाता हूँ तो 1 दिन पहले हम प्रिपरेशन ही डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा। नेक्स्ट डे हम लाइव सेशन के अंदर आते हैं, तो थोड़ा-सा प्रिपरेशन करके कीजिए, तो भी शायद आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाकी मैं वीडियो तो आप प्रिपरेशन से सुनते ज़्यादा रहिए। होगा। हाँ, बाकी वीडियो आप सुनते रहिए, उसका इफ़ेक्ट तो अलग तरीके से रहेगा ही, लेकिन क्या होता है फिर बात वहीं पे आके अटक जाती है कि कल को अगर आपको खुद के लिए कोई ज़रूरत पड़ी तो आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट का सहारा लेंगे। ठीक है जी? मैं वो नहीं चाहता कि आपको किसी हिप्नोथेरेपिस्ट का सहारा लेना पड़े, आप खुद को हिप्नोटाइज़ करके जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। मतलब आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हों, तो उसको आप खुद ही हैंडल कर पाएँ। अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आप खुद ही हैंडल कर पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों को सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर आज हम मतलब तीसरे से चौथा दिन हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 दिन और करेंगे। सिर्फ इसी चक्कर में कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको किसी के पास जाना ना पड़े, आप खुद का इलाज खुद कर सकें। बाकी ऑप्शंस तो हैं ही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। हेलो सर, एक्चुअली मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ जी, बताइए मैडम फटाफट। मैं ये कह रही थी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आप सेल्फ हिप्नोसिस के आपने जो दिए था सेशन, तो उसको हम बिल्कुल अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके खुद रोज सुन के इस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ना अभी हम स्क्रिप्ट डिजाइनिंग करेंगे। स्क्रिप्ट डिजाइनिंग कैसे करनी है खुद को हिप्नोटाइज करने के ओके, लिए। हमेशा लोहे का नहीं बनाएंगे शरीर को, ठीक है। हमेशा स्टील का नहीं बनाएंगे। इससे क्या होता है बॉडी का ना आयरन का सिस्टम जो होता है वो बिगड़ सकता है हमारा। हम ब्रेन को यही तो कमांड करते हैं बॉडी में ओके, जितना भी आयरन है शरीर को लोहे का बना दो। तो बॉडी में आयरन का सिस्टम ना बिगड़े, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम हर बार अपने शरीर के साथ कुछ नया करें, मतलब अपने दिमाग के साथ भी कुछ नया करें, तभी जो हमारा दिमाग है ना वो हमें सुन पाएगा और समझ पाएगा। अदरवाइज हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारा दिमाग 2 4 5 बार आपका स्टील का शरीर बनाएगा और उसके बाद वो आपको स्टील का बनाना छोड़ देगा, क्योंकि उसको लगेगा ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हर बार हमारे पास एक नई स्क्रिप्ट होनी चाहिए अपने बॉडी के लिए। तो स्क्रिप्ट मैं आपको बनानी सिखाऊंगा, किस तरीके से आप स्क्रिप्ट्स बनाओगे अपने लिए। और कल को अगर आपको अपने घर में किसी को करना है, क्लाइंट्स को करना है, तो आप क्लाइंट्स के लिए कैसे स्क्रिप्ट बनाओगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये हम मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और स्क्रिप्ट के अंदर हिप्नोटिक वर्ड क्या होने चाहिए, हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और क्या नाम है, उनकी चॉइसेस कैसी होनी चाहिए वर्ड की। जो चॉइसेस हैं आप जब उसको चॉइस करो तो चॉइसेस कैसी होनी चाहिए। चॉइसेस बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी चीज़ों को हम विजुलाइज कर पाते हैं। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है हाँ सर। जी, ठीक है जी। ओके जी। सर तो सर मुझे भी एक चीज पूछनी थी। हेलो। अभी ना मुझे आप लोग पहले बताइए सभी लोग कि एक्सपीरियंस कैसे रहे। हाँ जी, बताइए मैडम प्लीज। समय बोलूं? हाँ जी आप हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरे को जैसे ये था, आपकी जैसे मैं आवाज सुन रही थी जब फर्स्ट और सेकंड उसमें हिप्नोटाइज सेशन में सुना था, मुझे तो सेम वही आवाज ही सुनाई दे रही थी। मतलब वही जैसे वर्ड्स आपने बहुत और उनको बोला था, बिल्कुल सेम एज इट इज मेरे को फील हो रहा था उस चीज में। और सर देखिए, मुझे ये भी पूछना है कि जैसे अगर, जी सर। हाँ जी बताइए, आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए।
सर जैसे अगर बॉडी में पेन है किसी एरिया में तो फिर उसको इस सेशन में इसको करते हुए कैसे हटा सकते हैं? वो कल हम बनाएंगे ना, स्क्रिप्ट्स कैसे बनानी है, अफर्मेशन कैसे करनी है, इसको हम कल सीखेंगे मैडम। और दूसरी चीज क्या है, मेरी आवाज से अब आपका सबकॉन्शियस माइंड फैमिलियर हो गया है, ठीक है, और मुझे ब्रेन्स को हैंडल करने का तरीका आता है एक, ठीक है, तो मैं अपना तरीका यूज कर रहा हूँ। बट मेरा ये मानना है कि मैंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया था और मैं चीजें सीखा था, और आप भी अभी बिगिनर है, थोड़े टाइम बाद आप भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि जो मुझे आता है वो आपको नहीं आएगा, या आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहना है। आपको खुद को तैयार करना है अगले स्टेप के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सर मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा आज भी। ठीक है जी, बताइए जी। क्योंकि मैंने टो से स्टार्ट किया था, पैर के टो से, और अफर्मेशन इस तरह से दिया था कि मैं पत्थर का जैसे स्टार्ट करने के लिए पत्थर में कन्वर्ट हो रहा है, और थाइस तक, थाइस से ऊपर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन थाइस तक तो बिल्कुल भी सेंसेशन ऐसा नहीं था कि हिल नहीं पा रहा था पैर, है ना। उसके बाद अफर्मेशन जो स्टार्ट किया था मैंने मनी के लिए ही किया था, और अलग अलग वॉइस पैटर्न में, जिस तरह से आप कहते हैं ना कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, हाँ जी, तो वो 3 से 4-5 अफर्मेशन मैंने दी सिर्फ मनी के लिए, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम शांत। जैसे कल मेरा हो गया था, बहुत ज़्यादा सिर दर्द शुरू हो गया था, वो थोड़ा मेरे इधर डिस्टर्बेंस भी हो गया था, तो उसकी वजह से मैं एकदम हट गई थी वहाँ से, तो सिर दर्द स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ, आज एकदम कूल रहा, बिल्कुल सेंसेशन जो फील हो रही थी वो अच्छी लग रही थी। ठीक है जी, तो बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन फुल बॉडी जैसे नेक तक होता है वैसा पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा कोई नहीं मैडम, स्टमक से हुआ। देखो स्टार्टिंग पे हो, आप पहली बार खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हो, ठीक है। इन स्टार्टिंग फेज क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा भी सक्सेस मिल रहा है ना, तो आपको बड़ा मानना चाहिए उसको। ओके, मेरा आप सबसे कॉमन सवाल है, क्या हिप्नोटिज्म सच में होता है? आज आप लोग मुझे प्लीज आंसर कीजिए हैंड रेस करके, अपने हैंड रेस करके आप आंसर कर सकते हैं जूम क्लास पे। क्या हिप्नोटिज्म सच में होता है और ये काम करता है? ओके, यस, होता है, ऑफ कोर्स। थैंक यू जी। फील कर लिया, आप तो कहेंगे होता है। ओके, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जब तक हम रसगुल्ला खाएंगे नहीं तो रसगुल्ले का टेस्ट कैसे बताएंगे। जब ऑफ तक हम कोर्स खुद सर। हिप्नोटिज्म नहीं करेंगे सेल्फ के ऊपर, तब तक हम दूसरे इंसान को कैसे चेक करेंगे कि ये हिप्नोटाइज हुआ हमसे कभी या नहीं हुआ। और जिन लोगों का एक्सपीरियंस कम है या जिनको ऐसा लगता है कि अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए ये होता है, बहुत अच्छा होता है। फिर अगर मान लो कोई दिक्कत है, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि हिप्नोटिज्म नहीं होता, वो कसार देवी में मुझसे मिलेंगे, तो कसार देवी में मैं उनको लाइव करके दिखा दूंगा है एक चीज। और दूसरी चीज, जो लोग कसार देवी टेम्पल के लिए आ रहे हैं उनको एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ सभी लोगों को। खुशखबरी बड़ी सिंपल सी है कि जो भी उस दिन हमारा डे चल रहा होगा, लाइक डे 35 पे पहुंच जाएंगे कल हम, मान लो डे चल रहा होगा हमारा 40 या 45, तो आपका वहां पे बस में जितनी भी जर्नी होगी, पूरी जर्नी आप में से एक एक को आके माइक के ऊपर टेस्ट देना होगा। बस में मैंने माइक लगवा दिया आप लोगों के लिए, तो अपनी प्रिपरेशन करके आइएगा, अदरवाइज वहां पे फाइन का सिस्टम स्टार्ट रहेगा। ठीक है जी, ओके। अब हम चलते हैं एक दिन के गैप पे। एक दिन का गैप हम क्यों देंगे? क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को हिप्नोसिस 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 करते रहेंगे ना, तो हमारा ब्रेन जो है इस टॉपिक की जो नॉलेज है उसको स्किप करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इससे बोर होना शुरू कर देगा। तो हम एक दिन के लिए अपना टॉपिक चेंज करेंगे, एक नया टॉपिक हम लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे हिप्नोटिक स्क्रिप्ट और अफर्मेशन कैसे डिजाइन करनी है। अफर्मेशन डिजाइन करना सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? अफर्मेशन डिजाइन करना सीखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी भी सिचुएशन की, अपने किसी क्लाइंट की मदद कर रहे हैं, किसी जानकार की मदद कर रहे हैं या खुद की मदद कर रहे हैं, उस केस में आपको अफर्मेशन ऐसी बनानी है, जैसे दवाई का 4 लेवल का एक टेस्ट होता है ना कि ये दवाई किसको नुकसान करेगी और किसको फायदा, ऐसे ही अफर्मेशन भी होती हैं, किसको फायदा करेगी और किसको नुकसान। लाइक किसी व्यक्ति को किस अफर्मेशन की जरूरत है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जो अफर्मेशंस रहेंगी वो
रहेंगी हमारी यूनिवर्सल अफर्मेशंस। यूनिवर्सल अफर्मेशंस कौन सी होती हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मुझे सोचना नहीं है कि मुझे आपको ये अफर्मेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मुझे पता है किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं ये अफर्मेशंस आप लोगों के साथ बेनिफिशियली रहेगी। एक होती है अफर्मेशन पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अफर्मेशन बनाना, जिसमें आ गया बीपी आ गया, शुगर आ गया, पीसीओडी आ गया, हेयर फॉल आ गया, मनी की हो गई, सक्सेस की हो गई, वेल्थ की हो गई, रिलेशनशिप्स की हो गई। ये सारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको अफर्मेशंस कैसे बनानी है हम ये सीखेंगे। ठीक है। जब आप ये अफर्मेशंस बनानी सीखोगे तब भी आपको एक बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अफर्मेशन लिखनी या बनानी सीख लेता है, उसके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आते हैं, क्योंकि उसको रूट कॉज पता लग जाते हैं, क्योंकि उसको सारे साइड इफेक्ट भी साथ के साथ पता लग जाते हैं। और फिर वो गलती जानबूझ के नहीं करता जो वो जाने अनजाने में आजकल वो मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर करता है। ठीक है जी। इसके अलावा हम समझेंगे स्क्रिप्ट के अंदर हिप्नोटिक लैंग्वेज बनाना। ठीक है। अब आपको क्या पता मैंने आपके साथ कौन सी स्क्रिप्ट यूज किया, आपके लिए तो आप लोहे के बन गए, लेकिन मैं अपने मन में क्या बोल रहा था ये तो आप लोगों को नहीं पता। तो आपको ये सिखाया जाएगा कि स्क्रिप्ट के अंदर हिप्नोटिक वर्ड क्या होते हैं, हिप्नोटिक वर्ड कैसे मिलाए जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सुलाने के लिए कैसे इनवाइट किया जाता है, आपके ब्रेन को सुलाने के लिए कैसे इनवाइट किया जाता है, तो हम ये भी सीखेंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा हिप्नोसिस के टॉपिक के ऊपर ना अपने नोट्स बनाते रहिएगा, मैंने डे 1 से बोला है, क्योंकि हिप्नोसिस का टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको हिप्नोटिज्म सही से नहीं आया ना, तो एनएलपी सिर्फ लाइफ कोच की डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब फिर आप एक कागज के टुकड़े पे रह जाओगे एनएलपी के नाम पे। एनएलपी आप कभी नहीं सीख पाओगे अगर आपने हिप्नोसिस पे मास्टरी नहीं करी तो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट एनएलपी सीखने जाते हैं जिनको हिप्नोटिज्म नहीं आता, और वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेके घूमते हैं कि हम लाइफ कोच है, वो एनएलपी का यूज नहीं कर पाते। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बेस स्ट्रोंग कर लिया, बेस मतलब सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर आपने 10 से 20 दिन अपने इन्वेस्ट कर दिए ना जिंदगी के, 10 से 20 दिन, तो मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरियां बता सकता हूँ कि आदमी को 3-3 गोलियां लग गई और उसने सेल्फ हिप्नोटिज्म करके अपना बॉडी को पेन फ्री करके रखा। सेल्फ हिप्नोटिज्म करके अपनी बॉडी को पेन फ्री करके रखा। आदमी को सांप काट गया, उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मुझे सांप काट गया, और उसने अपने ब्रेन को कमांड करके अपने आप को जिंदा रखा। ये इतनी पावरफुल चीज है कि आप किसी भी इमरजेंसी के साथ डील कर सकते हो सेल्फ हिप्नोसिस में। जैसे ईशांत जी ने बताया कि उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया है, उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया पैसे का। मैं जानता था जब कल मैं क्लास करवा रहा था, तो जब मैं स्लाइड्स चलाता हूँ यहाँ पे तो मैं देखता रहता हूँ कौन कौन व्यक्ति है कौन कौन नहीं है। तो उसमें ईशान जी के बारे में मैं पहले से ही जानता था कि ये व्यक्ति सिर्फ पैसे की अफर्मेशन को पकड़ेगा, बाकी अफर्मेशंस को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है। और वही चीज हुई है, और इन्होंने वही चीज का रिजल्ट भी पाया है अपनी जिंदगी में। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी जो प्रायोरिटी होगी आप उसी चीज को पकड़ोगे, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी काम करेगी वहीं पे काम करोगे। और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको अपने ब्रेन को अफर्मेशन देनी चाहिए, तभी आप पीस को महसूस करोगे। अगर आपकी प्रायोरिटी पैसा नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति रिटायर्ड है और उसको पैसे की दिक्कत ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कुछ और चीज के ऊपर फोकस करेगा ना, वो पैसे पे फोकस ही क्यों करे अपना। ठीक है जी। तो हमें समझना होगा कि हमें किस तरीके की अफर्मेशंस बनानी है और किस तरीके की अफर्मेशन समझानी है। किसी व्यक्ति ने मेरे से एक क्वेश्चन पिछले 8 दिन में कम से कम 300 बार मुझे कॉपी पेस्ट किया है, और उनका क्वेश्चन क्या है कि सर मृत्यु के आस जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को यमदूत लेके जाते हैं या फिर क्या नाम है स्पिरिचुअल गाइड लेके जाते हैं, और मृत्यु के समय के अनुभव को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है। तो जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु होती है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं ये मैं आपसे कल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, लेकिन यहाँ पे चक्रास जो है, हमारी बॉडी के चक्रास जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे साथ। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। लाइक मृत्यु के समय पे सबसे पहले इंसान जो है, मूलाधार चक्र जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, स्वादिष्टान चक्र की तरफ। मूलाधार चक्र जो है स्वादिष्टान चक्र की तरफ मूव करता है। चक्रों जब चक्रास का विलय होता है, जब आपने अध्यात्म से कनेक्ट करने का क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको अध्यात्म से आंसर, जब आपके चक्रास का विलय होता है तो मूलाधार चक्र जो है वो सबसे पहले अर्थ को छोड़ता है। मूलाधार चक्र अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को छोड़ता है, वो वाटर की तरफ मूव करता है। स्वादिष्टान चक्र मतलब वाटर,
वो वाटर की तरफ मूव करता है और पानी जो अर्थ वो पानी हो जाता है, वो चक्र पानी बन जाता है। इसी वजह से मृत्यु के समय पर आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। मृत्यु के समय पर आपका जो शरीर है, हाथ पैर है, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जब आप अनुभव की बात कर रहे हो तो अनुभव ही मैं आप लोगों से मतलब शेयर कर रहा हूँ कि अनुभव ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, जब वो आगे ऊपर मणिपुर चक्र की तरफ मूव करता है तो मणिपुर चक्र जो हमारा है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सिर्फ जो नाभि का हिस्सा होता है वो गर्म होता है, बाकी पूरी बॉडी ठंडी होती है। इसी तरह हर एक चक्र का विलय होता है, हमारे पांचों चक्रों का विलय होता है। उसके बाद हमारे प्राण की जो ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र में, मतलब आज्ञा चक्र में जाती है प्राण ऊर्जा हमारी, जिसको हम 12वां या 12 पॉइंट बोलते हैं। जब आज्ञा चक्र में ऊर्जा जाती है तो आज्ञा चक्र के थ्रू वो ऊर्जा क्राउन चक्र में विलय होती है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी सोल है वो यूनिवर्स के अंदर चली गई। ठीक है जी। उन्होंने किसी की मैं सर का नाम नहीं लेना चाहता अभी यहाँ पे, उन्होंने किसी की डेथ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था कि आज मैं किसी की डेथ से आया हूँ और वहां पे उनके जब सिर पे वो कपाल क्रिया करते हैं ना, वो क्रिया की गई थी और मुझे वो अच्छी नहीं लगी, इस वजह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सर कल मैं आपको डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि मैं एक्सप्लेन इसी तरीके से कर सकता हूँ जो मैंने आपको बताया कि हमारे चक्रास का विलय कैसा होता है, फिर उसके बाद चक्रास रिबिल्ड कैसे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का जो डेटा होता है वो कैसे रिकवर करता है, फिर हमारा पुनर्जन्म कैसे होता है और पुनर्जन्म के अंदर प्राण ऊर्जा कैसे आती है। तो कल हम ये टॉपिक समझेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कल हमारा ये वाला, और ब्रेन को कुछ नया फूड मिलेगा। परसों हम वापस सेल्फ हिप्नोसिस की ट्रिक्स के ऊपर आ जाएंगे कि सेल्फ हिप्नोसिस की क्या ट्रिक्स हैं और स्क्रिप्ट कैसे बनानी है एंड ऑल जो भी हमारी हेलो चीजें हैं। हेलो रूपक हेलो जी, हाँ जी बताइए सर। सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी मैंने ट्राई किया था, हाँ जी। ऐसे तो लगा जैसे बॉडी तो जैसे पत्थर का हो गया, लेकिन नींद की कुछ भी मात्रा नहीं आया मेरे। सर ये ओपन आइज हिप्नोटिज्म था, तो नींद के बारे में आपको सोचना ही क्यों है? मैं अच्छा, ये वाली है क्या? तो मैंने तो उसका सर गल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। एक ना, हम सीधी जंप नहीं लगा सकते, मतलब हम सीधा लेंटर नहीं डाल सकते बिना नींव और दीवारें बनाए हुए। ठीक है। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने आपके मैसेजेस ग्रुप में भी पढ़े हैं, आप लाइव सेशन में जी अवेलेबल नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है जी। जी 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 आप सिर्फ यूट्यूब से आए हो, यूट्यूब से आपने प्रैक्टिस करी, और वो भी मेरे हिसाब से आपने वीडियो थोड़ी आगे से चलाई होगी जहाँ पे मैंने हिप्नोटाइज करना शुरू किया। ठीक जी है। जी जी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो हमारी प्रिपरेशन वाली वीडियोस है ना, हम्म। पहले वो जरूर देखो एक दिन पहले की, और उसके बाद वीडियो शुरू से देखो, तब आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अभी आपके ब्रेन ने डिसाइड ही नहीं किया आप कौन सा हिप्नोटिज्म करना चाहते हो, ओपन आई हिप्नोटिज्म करना चाहते हो या स्लीप खुद को स्लीप पोजीशन के अंदर ले जाके हिप्नोटाइज करना चाहते हो। पहले अपने ब्रेन को एक डिसीजन लीजिए। जैसे सभी ने, हमने क्या किया था, 4 दिन में हमने 2 दिन लाइव एग्जाम्पल किया है और 2 दिन हमने प्रिपरेशन की है। तो 2 दिन के अंदर हमने पहले रूल समझे हैं, रूल्स को फॉलो किया है, अगले 2 दिन हमने फिर उसको प्रैक्टिकल किया है। तो प्रैक्टिकल तब कामयाब होता है जब हमारी प्रिपरेशन ओके होती है। जिस भी व्यक्ति की प्रिपरेशन ओके नहीं होगी उस व्यक्ति को हिप्नोसिस वो जल्दी से नहीं कर पाएगा। सर, सेल्फ मैंने हिप्नो पहला पहला लाइव सेशन तो किया था उसका। हाँ तो बस चार। हाँ जी इसका बाद में आपको हेलो पूछना हेलो सर। ये सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। हाँ तो जी हेलो मैं सर, आप है ना, आप जो सवाल जवाब के सवाल जवाब के टाइम इनका सवाल ले लीजिए ना सर। आपका आपका कंसंट्रेटेड टूट गया, जो आप बोलने वाले थे ना वो भूल गया और इनके चक्कर में पड़ नहीं, गए। भूला आप नहीं सवाल हूँ जवाब सर। इसको लिखने के लिए बोलो ना, सवाल जवाब के टाइम बोल लीजिए। रूपक जी आप नहीं थोड़ा नहीं, सा क्या शांत है कि रहिए। आपको जो सब्जेक्ट आपने लिया था ना वो टूट गया फिर। कोई नहीं, आप थोड़ा सा शांत तो आप रहिए सवाल सर। जवाब के सवाल ले लीजिए ना। कोई बात नहीं रूपक जी, मैं आपका सवाल थोड़ी देर में लेता हूँ, मैं पहले सर का बता देता हूँ। ओके। इसमें कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है। लेकिन लोग डेथ और मृत्यु को बताते हैं एक डिफरेंट प्रोसेस से। ठीक है। लोग डेथ और मृत्यु को बताते हैं कि आत्मा यहाँ से निकल के यहाँ जाती है और उसके बाद आत्मा इस तरीके से बात करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड लोगों के। मैं जो आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा चक्रास के वजह से कि पंच तत्व, हमने जैसे हु आई एम में डिस्कस किया था कि पंच तत्व हम ऐसे बनाते हैं। लेकिन जब हम किसी मीट बॉडी को छोड़ते हैं तो मीट बॉडी को जलाने की जरूरत है या नहीं है?
अब हिंदू धर्म में इसको जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में इसको दफनाया जाता है, क्रिश्चियंस में भी इनको दफनाया जाता है। सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं इसको पहाड़ों में डाल दिया जाता है बॉडी को, कहीं चील कौओं को डाल दिया जाता है। ठीक है, हर मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो आंसर करूंगा कि हमारे जो जिन जैसे प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, वैसी प्राण ऊर्जा जाती है। कैसे आती है चक्रास के थ्रू और कैसे जाती है चक्रास के थ्रू, चक्रास का विलय कैसा होता है, और उसमें आज्ञा चक्र जो है उसका बड़ा मेन रोल है, क्योंकि आज्ञा चक्र में ही पूरा हमारा अध्यात्म और पास्ट लाइफ्स, ये सारी चीजें, प्रीवियस डेटा जो सारा का सारा हमारा, ये हमारा आज्ञा चक्र के अंदर होता है। तो आज्ञा चक्र का क्या मेन रोल होता है, उसके बाद क्राउन चक्र का क्या रोल होता है, उसके बाद हम रीबर्थ कैसे होते हैं। जिस जैसे हमारे ये सवाल है ना मन में कि पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या हैं, और अगर हमारी मृत्यु होगी तो हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कल हम डिस्कस करने वाले हैं। रीबर्थ कैसे करेंगे। ठीक है सर, अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बताइए रूपक जी अपना क्वेश्चन। सर मैंने पहला दिन जो सेल्फ सेल्फ वाला जो किया था, वो जो क्लोज आई था, जो पहला दिन, जिस दिन आपने सी का विजन करवाए थे, हाँ जी, और प्लस स्कूल की उस सीन को किया मैंने बहुत अच्छी तरह, उस सीन को विजन भी किया था। और उसी दिन उस दिन की जो नींद थी, मुझे पहले तो नींद नहीं आया, बाकी बाद में जाकर नींद आया, और मैं लाइव सेशन में ही था। तो उसके पीछे दिन से ऐसा होने लगा, मेरा लाइव क्लास छूटा भी, इसका कारण भी मुझे नहीं पता नहीं चलता है 9 बजे मैं कैसे सो गया। एक दिन तो पता है मुझे हार्ड वर्क कुछ ज्यादा हुआ, तो बाईसाइकिलिंग किया तो कुछ हद तक थकावट के कारण नींद आया होगा। लेकिन जिस दिन लाइव क्लास था परसों की, तो कल की, तो कल भी मुझे पता नहीं चला 9 बजे मैं कब सो गया, और 12:30 को मैं जब जगा तो सोने की तो बात ही नहीं था। तब मैंने मैसेज किया ग्रुप में, जो लिंक दीजिए, मैं लिंक से ट्राई करता हूँ। ओके, मैं आपको समझाता हूँ सर। आपको कुछ नहीं करना, आपकी क्लास छूट गई तो आपको मन में कोई रिग्रेशन नहीं रखना। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे को आप 2 बार बोलोगे मैं 2 बार और प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई रिग्रेशन आपको माइंड में नहीं रखना। दूसरी चीज, आप पहले ना मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन तैयार करने से पहले आप आंसर तैयार करो। ठीक है, आप करना क्या चाहते हो, फिर उसकी आप पहले प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन समझो, और प्रिपरेशन करने के बाद अब जब उसको करोगे तो आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। फिर भी कोई डिस्कनेक्ट आता है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार दोबारा करवा दूंगा। एक बार दोबारा हम जाएंगे ही इस लाइव सेशन के अंदर। ठीक है जी। सर मैं ट्राई जो करता हूँ, जो कि पत्थर वाला, तो ऐसे होती है ना, जैसे हम फ्लैट जो सोते हैं ना, तो मूवमेंट करनी पड़ती है, और फिर मूवमेंट करने के बाद ऐसा लगता है जैसे फिर हमारी पत्थर वो टूट गया, हिप्नोटाइज, हाँ ऐसा कुछ नहीं हिप्नोटाइज है। में है या नहीं। आप समझे, सारी मूर्तियां सीधी नहीं खड़ी लेटी रहती, कुछ मूर्तियां खड़ी होती हैं, कुछ टेढ़ी लेटी होती हैं, कुछ बैठी होती हैं। तो आप अपने दिमाग में वो चीज मत रखिए। आप जिस पोस्चर में कंफर्टेबली अपने आप को 25 से 30 मिनट तक रख सकते हैं, आप उस पोस्चर का चुनाव कीजिए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि जिस पोस्चर के अंदर आप सबसे कंफर्टेबली होते हैं, आप उस पोस्चर का चुनाव कीजिए। अब मैं ऐसे सीधा बैठा हूँ, दीवार का सहारा अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे 20 मिनट भी बैठ सकता हूँ, 30 मिनट भी बैठ सकता हूँ। तो आप उसी पोस्चर का चुनाव कीजिए। सर और एक बात है, जो कल में जो मैंने लिंक से ट्राई किया था रात की, तो कल ऐसा हुआ, मैं सोया तो नहीं, लेकिन वो जो कि उबासी वाली बात जो है ना, नींद आ जाती है, वो वाली हुआ। लेकिन मेरा ये और एक बात था, जो कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ बॉडी की, मतलब कोई भी साइड पे मैं ज्यादा समय रह ही नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा, तो मतलब अजीब जैसा लग रहा था, तो मैं दूसरा मतलब साइड ले रहा था। तो लेकिन जो एफर्मेशन की बात जो थी ना, जो आप बोल रहे रिपीट करने की, वो तो हम रिपीट कर रहे थे। ओके, मैं बताता हूँ क्या होता है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, कोई ज्यादा पतले हैं, कोई ज्यादा मोटे हैं, कोई मीडियम है, किसी की बॉडी एक्सीडेंटल है, किसी की बॉडी नॉर्मल है। ठीक है जी, सबकी बॉडी का एक अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, तो बॉडी में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है तो एक आधा दिन की बात होती है। अगर आप एक आध दिन प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज वहां से खत्म हो जाएगी। जो पार्ट आपको बॉडी का परेशान कर रहा है, लाइक आपकी एक लेग है, उसके अंदर पेन आ रहा है, ठीक है, आप उसी पार्ट पे पूरा फोकस डाल दो कि ये पार्ट हिप्नोटाइज हो रहा है, इस पार्ट के ऊपर, ये पार्ट पे सेंसेशन हो रही है, सेंसेशन हो रही है। चाहे आपको उसकी टैपिंग करनी पड़े, उसके ऊपर हाथ रख दो, उस पार्ट के ऊपर आप अपने, तो आपको ये चैलेंज नहीं आएगा किसी भी प्रकार का।
बट आपका क्या है, जो मैं आपका नेचर समझ पाया हूँ अभी तक, आपका लॉजिक माइंड ज़्यादा है। अगर आपका लॉजिक माइंड ज़्यादा है तो आप क्या कीजिए, आप ओपन आई हिप्नोटिज्म ट्राई कीजिए। आप खुली आँखों से खुद को हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है जी? ओके, एनी क्वेश्चन जी? सर जब आप कसार देवी जाएंगे तो हमारी क्लासेस कैसे होंगी? आपको रेस्ट मिलेगा और आप रिपीट क्लासेस मतलब अटेंड करते रहिएगा, क्योंकि आने के बाद आप लोगों का टेस्ट लूँगा मैं। ओके सर। हाँ जी। सर हाँ जी। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी। मैंने पहली बार ये मेडिटेशन और ये माइंड पावर वाला कोर्स जो आपने दिया है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। लाइक छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, या तो फिर डिप्रेशन और सैडनेस बहुत बढ़ गया है। सो मुझे डर लगता है कि अचानक क्या हो गया। देखिए मैडम, गुस्सा, डिप्रेशन, सैडनेस ये वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है? और तो अचानक आप वो अगर आप ये वर्ड यूज भी करोगे तो माइंड, देखिए जब मैंने एक चीज पहले ही वार्निंग दी हुई है सबको, जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने की बात करते हैं, और उस टाइम पे अगर आप गुस्सा, सैडनेस, गिल्ट जैसे वर्ड्स का यूज करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। आप कह रहे हो कि मेरा गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप ये बोलो, जब से मैं ये क्लास करने लगी हूँ, मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, और मेरी लाइफ के अंदर जितनी भी मोमेंट्स हैं, सारी हैप्पी मोमेंट्स हैं। जब आप ये बोलोगे 2 से 3 दिन लगातार, तो आप देखोगे कि पैटर्न चेंज हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। अच्छा सर, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ना? नहीं, मुझे डरने डर वाली बहुत। कोई बात ही नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। ठीक है? इसके लिए आपको मैं एक लिंक सेंड कर देता हूँ यूट्यूब वीडियो को, जहाँ पे हमने वर्ड्स के ऊपर बात की थी। तो आप एक बार वो प्लीज समझ लीजिएगा उस क्लास को, तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे जी डाउट्स। सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। अतुल सर का एक क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए सर। सर जी, आपने बताया कि नोट्स बनाने के लिए, हाँ जी। तो नोट्स में मतलब वो प्लीज मतलब कौन से प्लीज से जरा थोड़ा आप गाइडेंस देंगे क्या? कुछ भी मान लो आपको जरूरी लगता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो में, जो भी आपको जरूरी लगता है नोट करने के लिए उस चीज को, लाइक स्टेप्स के बारे में आप नोट्स बना सकते हो कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स लेने हैं, स्क्रिप्ट्स के नोट्स बनाने हैं आपको, या फिर कोई भी बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है क्लास के अंदर, आप उसके नोट्स बना सकते हैं, आपके काम आएंगे। ठीक है? जैसे स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे तो स्क्रिप्ट तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही सबको, 2-2 स्क्रिप्ट के सैंपल मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, और ग्रुप में फोटोज भी डाल दूंगा स्क्रिप्ट्स की। तो स्क्रिप्ट तो आपको फिर अपनी डिजाइन करनी है, फिर आपको होमवर्क मिलेगा कि आप अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन करके मेरे पास भेजेंगे, फिर हम चेक करेंगे, और अगर ओके होगी स्क्रिप्ट तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ करेक्शन की जरूरत है। ओके। और सेकंड थिंग, आपने अपना अपना जो सेल्फ हिप्नोसिस और शवासन में जब हम कमांड देते हैं, हाँ जी। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? समझा नहीं, सेल्फ हिप्नोसिस और शवासन में जब भी हम शवासन में जाते हैं तभी हम कमांड देते हैं बॉडी के लिए। तो उस देखिए जी, मैं बताता हूँ, एक हिप्नोसिस कमांड आप अपने माइंड को देते हो, एक विचार आप अपने माइंड को देते हो शवासन में। ठीक है जी? वो विचार दिया आपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो सबकॉन्शियस माइंड से ट्रेवल करके बॉडी में आएगा। एक विचार दिया आपने खुली आंखों से अपने माइंड को, वो विचार दिया आपने कॉन्शियस माइंड को, वो विचार आपकी बॉडी में ही है। अब क्या है, उधर से सबकॉन्शियस माइंड विचार भेजे, उससे पहले ही वो विचार हमने अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर लिया, तो जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है सर? शवासन में करें वो ज्यादा फास्ट होएगा। शव आसन में फास्ट होता है, लेकिन कॉन्शियसली भी अगर आप ट्राई करोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा फास्ट होगा, मेरा ये मानना है। एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया। ऑल्टरनेट डेज। हाँ, रीजन बीइंग कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ज्यादा बड़ा रिजल्ट देगा। ठीक है जी। हेलो सर। आई हैव हेलो। अफर्मेशन माई फैमिली हेल्दी, इज इट ओके? मेरे परिवार, एक सेकंड सर, मैं गूगल मीट पे आंसर करके आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सतीश जी, आपको ये बोलना है, मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और एनर्जेटिक महसूस करता है, इसके लिए मैं यूनिवर्स का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी सर, बताइए आपका क्वेश्चन।
गूगल हेलो मीट पे सर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप टाइप कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूंगा। हाँ जी। हेलो सर। सर आप जो कह रहे थे, यदि लेग्स में घुटने के नीचे मुझे कभी-कभी कमजोरी ज़्यादा होती है, तो ये उसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम होती है। तो हम प्रॉब्लम शब्द तो यूज़ नहीं करना है, लेकिन बट ये आ जाती है। लेकिन बात ये बात है ना, जो हम आप जो कह रहे टेपिंग वाली या हाथ रखने वाला, वो किस कैसे करें वो वाली? सर घुटने के नीचे आप ऐसे हाथ मार सकते हो ना, अपना टैपिंग इसको बोलते हैं, इस तरीके से हाथ मारना। जी, जी, जी। हाँ जी। सर प्रणाम। प्रणाम जी। मैं सर कल का एक्सपीरियंस बताना चाहता था, जो बताइए कुछ सर, अलग ही कैसे था। हैं आप? हाँ, बढ़िया हूँ सर। हाँ जी, बताइए जी। सुधार हो रहा है सर साइटिका में। बहुत ही बढ़िया जी। अभी धीरे-धीरे दर्द कम हो रहा है। दर्द नहीं और सर, मजा आ रहा है। मुझे मजा आ रहा है सर। हाँ जी। और सर मुझे हिप्नोटिक लैंग्वेज में थोड़ा दीजिएगा और अफर्मेशन और अच्छा हिप्नोटिक थोड़ा लैंग्वेज तो सशक्त वाला पूरा ही में। पढ़ेंगे सर। अभी थोड़ा सा जी। बोरिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि हिप्नोटिक लैंग्वेज में ना सभी थोड़ा बोर हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई आती है ना बीच में स्कूल की तरह, तो सभी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक दिन का गैप रखा है कि कल हम एक दूसरा सेशन कवर कर लेंगे जी। और उसके बाद फिर हम वापस हिप्नोटिक लैंग्वेज पे आ जाएंगे। मैं जरूर आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा सर, वो चीज बताऊंगा कल मतलब। का क्या हुआ कि जैसे आप बोले थे आंखें खोलो खोलो और आंखें बंद करते जाओ ऐसे करके, जो बार-बार बोले थे। उसके ओपन बाद योर फिर आइज, कमांड क्लोज योर आइज। हाँ जी। तो उसके बाद सर कमांड देना चालू किया था, मैं सुन रहा था। फिर बीच में क्या होने लगा कि रूम में तो हल्का लाइट रहता है, तो लाइट अपने आप आँख खुला था, मैं ध्यान से सुन रहा था। ये थोड़ा देर में अपने आप अंधेरा हो जाता था, फिर अपने आप लाइट आ जाता था। मतलब उजाला होता था और जैसे मेरे से आँखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम धुंधला हो जा रहा है, एकदम अंधेरा हो रहा है। उस बाद में फिर थोड़ा देर में फिर दिखना चालू हो जाता था। ऐसे कई बार हुआ। मैं सोचा फिर ये क्या हो रहा है करके, फिर नींद से भी आने लगा बाद में। तो आधा सुना, आधा सो गया। फिर सर लास्ट बस में फिर ऐसा होता मुझे रहा। तो यकीन ही था कि आधा सो जाएंगे लोग, और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्क्रिप्ट प्रिपरेशन की थी। जी। और अगर मैं आपको ओपन आइज या क्लोज आइज वाला मेथड ना करवाता तो आधे लोग ना ही सोते शायद। ठीक जी। है। अगर देखो, सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब होता है मैं नींद में हूँ जी। और मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, जी। एक स्टेट होती है ब्रेन की, अल्फा स्टेट। ठीक है, मैं नींद जी। में हूँ और मैं जाग रहा हूँ। अब जब मैंने जी। अफर्मेशन दे, अगर मान लो मैं आपकी ओपन आइज और क्लोज आइज ना करवाता, तो अब जब मैंने आपको अफर्मेशन देनी स्टार्ट करी ना सर, जी। उस टाइम पे आप हिप्नोटाइज ना ही होते, मतलब आप जाते ही ना अल्फा जी। के अंदर। तो जी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा नींद में ले गया, फिर जी। आपको बोल बोल के बाहर ले आया, फिर आपको नींद में ले गया और फिर बोल बोल के बाहर ले आया। बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ करता ही रहा, उस अच्छा टाइप सर, से। ये उसी का असर था कि आँख तो खुला था, लेकिन जैसे आँख बंद करे तो अंधेरा हो जाता है, फिर आँख खोलते हैं तो उजाला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे अनुभव सर मिला था। मैं आपके सामने खड़ा होके आपको आपका नाम बुलवा सकता हूँ, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं ये भी बुलवा सकता हूँ, जी। खुली आंखों में। जी। ठीक है जी। हिप्नोटिज्म ऐसा होता है कि अगर आपकी आंखों के सामने आपका नाम बुलवा दूंगा आपको, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा फीड है, आप अपना नाम भी भूल जाओगे और आप अपना वाइफ का नाम भी भूल जाओगे और अपने हाँ। हाथ में कितनी उंगलियां हैं वो भी भूल जाओगे। हाँ सर, वाकई में नया अनुभव रहा कि खुली आंखों से मैं अंधेरा होते देखा और फिर लाइट आते देखा। जी। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है हिप्नोटिज्म। अभी तो आपने हिप्नोटिज्म का एबीसी शुरू किया है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। जब आप दूसरों को हिप्नोटाइज करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कितनी मजेदार चीज है ये। जी। 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 वाकई में सर रियल अनुभव हुआ, बिल्कुल रियल। जी। सर नमस्ते। हाँ जी, सर नमस्कार जी। नमस्ते। रफीक नमस्कार। मुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, तो नमस्कार। सर मुझे ये पूछना है, सेल्फ हिप्नोसिस और नींद इसमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर? सेल्फ हिप्नोटिज्म एक नींद ही है सर, लेकिन वो नींद जिसमें मैं जाग रहा हूँ। देखो, नींद क्या होती है? जिसमें हम सो के अपने आप को सबकॉन्शियसली छोड़ देते हैं। ठीक है जी। हमारा हाँ। सबकॉन्शियसली माइंड और हमारे जो ग्लैंड हैं वो ऑपरेट करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे मैं आधी नींद में होता हूँ। आधी नींद मतलब हाफ अच्छा। नींद में होता हूँ और हाफ में जाग रहा होता हूँ। मतलब पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस कहिए कि आपकी बॉडी आप हिला डुला नहीं सकते। ठीक है। अच्छा। लेकिन आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। गेटिंग सर माय पहले पॉइंट? 2 सेशन में मुझे ओके सर। और बताइए सर बताइए। उसमें एक सब क्वेश्चन था। तो पहले 2 सेशन में सर ऐसा कुछ लग रहा था कि पैर की तरफ से सनसनी आ रही है कुछ ऐसे, जो सर डिस्टर्ब कर रही है बार-बार। हाँ, थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस माइंड आपको डिस्टर्ब करता है। वो होता क्या है कि देखो, मान लो
आपका कोई बच्चा है घर में, ठीक है? हाँ आपका कोई बच्चा है जिसको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और वो थोड़ा-सा अजीब बिहेवियर करे, तो आप चेक करना चाहोगे ना जी बिल्कुल। कि वो क्या कर रहा है? मान लो वो हाथ ऊपर करके सो गया, ठीक है? और वो हिल-डुल नहीं हाँ रहा, तो हाँ आप जाके उसको हिला-डुला के देखोगे ना। ऐसे ही जो सही हमारा है। माइंड है ना, वो हमारी बॉडी के साथ बिहेवियर करता है कि जब हम कुछ ऐसा अजीब करते हैं कि हमने अपनी बॉडी को स्टिल कर लिया, ठीक है? और हम कह रहे हैं जी अब ये मूव नहीं हो रही, ठीक है? एक तरफ तो वो हमारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ वो हाँ चेक करना चाहता है कि ये बंदा सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अच्छा। एक्चुअल में तो हमारा माइंड ही है ना जो बॉडी को ऑपरेट करता है। हम्म और ठीक है तो जी, तो माइंड ही चेक करता है जो सेंसेशंस आती हैं, ये थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आती है, वो हमने प्रिपरेशन में डिस्कस भी किया था कि ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट आएगा। तो माइंड जो है ना, माइंड ही थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ सर, इसी वजह से लग रहा था कि ये मैं टास्क कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं, हो आप रहा है कि टास्क नहीं हो कर रहा पा है, रहे हैं, इसका ये फायदा भी कंफ्यूजन बहुत था। है सर। इसका फायदा ही है, कल को कोई इजीली आपको हिप्नोटाइज करके चला जाए, वो भी तो आपके माइंड की ही बेइज्जती है। आपको कोई भी आदमी आए और इजीली हम्म हिप्नोटाइज करके चला जाए, वो भी तो बेइज्जती है ना। तो माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हाइपोथैलेमस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बचाना। इसलिए वो ऐसी चीजें जी आपके साथ करवाता है। ये तो चलो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, मैं आपसे दूर बैठा हूँ। अगर कोई आपको जी बेवकूफ बना के हिप्नोटाइज करे, तो ये आपके लिए हम्म बहुत प्रॉफिटेबल चीज है ना कि आपका माइंड इस तरीके की सेंसेशन क्रिएट करके आपको बचा रहा है वहां पे। जी सर बिल्कुल। तो माइंड हमें बचाने का काम करता है, तो इसको भी हम वो नहीं कह सकते, जी सर, खराब नहीं कह हेलो सकते। आकाश थैंक सर, यू सर। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ मैं जी, कुछ बताइए। पूछना चाहता हूँ सर। पूछिए सर, हेलो पूछिए। सर, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ भुवन जी। हाँ दरअसल सर मैं जब भी सर एफर्मेशन करता हूँ, तो दरअसल सर मैं सर एक प्रॉब्लम को हूँ या एक एक्सपीरियंस को हूँ। सर मेरी बॉडी तो पैरालाइज हो जाती है, जिसे जनरली स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। उस टाइम पे हम्म मेरी आंखें खुल जाती हैं सर। यहाँ तक कि अगर कमरे में अगर डिम लाइट भी चली होगी तो मेरी आंखें खुली रहती है। मैं अपने घर के सामान जो भी है वो सब चीज़ों को देख सकता हूँ, पर मैं अपनी बॉडी को एक मूव भी नहीं कर सकता हूँ सर, कहीं भी। और उस कंडीशन पे सर बहुत बार ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे ऊपर कोई एक बहुत बड़ा सा एक छाया, जैसे छाया ने मेरे को दबा दिया है और मैं कहीं भी हाथ नहीं हिला सकता हूँ, और बहुत डर मुझे लगता है। और उस कंडीशन पे मैं सोचता हूँ कि किसी तरह से ये जो साया जैसा है ये मेरे से हट जाए। उसको हटाने की काफी कोशिश करता हूँ, और कभी कभी तो 2 मिनट 4 मिनट। और अगर मैं उसको हटाने की कोशिश नहीं करता हूँ तो सर वो लगातार कंटिन्यूस रहती है सर। ऐसी कंडीशन पे सर ये क्या अनुभव होता है सर? मेरे साथ बहुत बार हो चुका है सर ये, बहुत ज्यादा बार। ओके, मोहन जी, आप एक तो मेरे को कसार देवी में मिलने वाले हैं, है ना? आपके ब्रेन में जी कुछ जी। जरूर एक ऐसा कोई इवेंट है जिसको डिलीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समटाइम्स हमारे ब्रेन में जो इवेंट्स होते हैं ना, वो फोबिया और फियर बनाते हैं, ठीक है? कोई ऐसा इवेंट लाइक किसी को अंधेरे से डर लगता है, वो लिफ्ट लिफ्ट का कोई फोबिया होता है किसी इंसान को, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। वैसे तो ये टॉपिक आगे आएगा, हम एक एक फोबियास को वन बाय वन पकड़ के उसके अफर्मेशंस बनाने जी वाले हैं, ठीक है? तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसमें आप अंधेरे में इस तरीके से या तो कहीं छुप के बैठे थे, या आप घबराए हुए थे, या आपको किसी ने, आप कमरे में बंद रहे होंगे आप अंधेरे के अंदर, और परछाई से हाँ आपको सर। डर डर लगा होगा, ठीक है? जी जी सर, ये घटना सर मुझे लगभग जब मैं बचपन में था सर, करीब 7-8 साल का, उस टाइम पे मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता सर। बचपन में सर, उसके बाद नहीं, बचपन देखिए, में। बचपन में ही आधे से ज्यादा इवेंट बन जाते हैं सर। बच्चा जब पैदा होता है ना, जी जी। बच्चा जब पैदा होता है, उसी पल से हमने हिप्नोटिज्म में केस सॉर्ट आउट किया था। एक व्यक्ति को अपने बॉस से बात करते हुए बहुत डर लगता था, ठीक है जी? बॉस से बात नहीं कर पाता था। जब हमने उस व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज के अंदर ले गए, तो उसको पास्ट लाइफ में ले जाने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस लाइफ की प्रॉब्लम है। वो बॉस से बात नहीं कर पाता था, बहुत इंटेलिजेंट था, सब कुछ था, और उसके अंदर फियर रहता था हमेशा। उसको रात को जी ना खून वाले हाथ दिखते थे, खून होता था हाथों पे लगा हुआ। तो जब हम उनको हमने उनको हिप्नोटाइज करके हम बैक 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 लेके गए ना, तब ये पता लगा लास्ट मोमेंट पे जाके कि जब वो व्यक्ति पैदा हुआ था ना, तो ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मदर को ऑपरेशन थिएटर में मतलब शिफ्ट करना पड़ा, लेबर रूम से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। और वो जो बच्चा था ना, उसको किसी ने साफ नहीं किया, उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दिया। और जब वो लेटा हुआ था, तो उसके हाथ ऐसे होते हैं छोटे बच्चे के, आंखों के सामने। जी। तो
तो उसको ब्लड वाले हाथ दिखते थे। तो इवेंट देखो किस मोमेंट पे रिकॉर्ड किया उसके ब्रेन ने। हाँ इवेंट बिल्कुल सर, आप सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ने बिल्कुल स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं या टीवी मूवी सीरियल देख लेते हैं, परछाइयाँ आती है, परछाई से डर लगता है। जरूरी नहीं है कि इवेंट आपकी मतलब फिजिकल बॉडी के साथ हुआ हो, इवेंट आपकी सर मेंटल ये बॉडी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल तो जो वो इवेंट होगा सर ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये रिमूव कैसे होगा सर? ये वही सर वही रिमूव मैं आपको कैसे होगा सर? बताने जा रहा हूँ सर, वही बता जो वो इवेंट होगा ना, उस इवेंट का मुझे रूट कॉज ढूंढना होगा आपके साथ बैठ के। रूट कॉज मैं अपने आप जी ढूंढ लूंगा, मैं आपको भी तरीका नहीं बताऊंगा। अगर मैंने आपको तरीका बताया तो आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। ठीक है जी, मैं रूट कॉज ढूंढूंगा और 1 मिनट के अंदर हम इसको डिलीट कर देंगे आपके माइंड से। हाँ तो आपको सर, ये ऐसा मेरे कुछ, बहुत मतलब मेरे लिए सर मेजर प्रॉब्लम है सर, एक तरह से कहूँ तो सर। आप कसार देवी के पास ही रहते हैं ना? हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ ठीक है, आपको हम टास्क देते हैं, जितने भी हमारे साथी वहाँ पे आ रहे हैं आपको सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना होगा वहाँ पे हमारे साथ, और आपकी बिल्कुल ये प्रॉब्लम हम निपटा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल सर, वहाँ सर कसार देवी में सर आपने रहने की कुछ व्यवस्था कर रखी है या कहीं कुछ होटल वोटल में? बेंसर वैली है ना, अच्छा सर। बेंसर वैली में हमने व्यवस्था की है, 5 चुवेंसर रूम वैली है। में। हाँ 5 रूम है और बाकी हमने 2-2 लोगों के शेयरिंग टेंट लगवाए हैं जी वहाँ जी। पे। ठीक है जी, अच्छा सर ठीक। थैंक यू जी। बिल्कुल सर। ओके जी, गूगल मीट पे क्वेश्चन आया है कोमल जैन मैडम का। जी मैडम, मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा धीरे धीरे, जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं 2-2 3-3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करवाता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। अफर्मेशन कैसे बनाई जाए? जी अफर्मेशन का सेशन परसों है, परसों हम सीखेंगे अफर्मेशंस कैसे बनाई जाएंगी, और बहुत ही तरीके के साथ एक एक शब्द का रूट कॉज और शब्द की पावर बता के मैं आप लोगों को अफर्मेशंस बनवाऊंगा। धन्यवाद जी। सर हाँ जी, बताइए सर मैडम। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर। हाँ जी, सर पहले मैं मैंने भी आपसे कुछ कल पूछूंगा वाला मैडम। लाइव सेशन भी, हाँ बोलिए सर। पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैंने कल का लाइव सेशन भी किया और उसके पहले दिन वाला भी लाइव सेशन किया, दोनों ही सेशन को फिर दोबारा भी की आपका वीडियो देख करके। और लाइव सेशन में मैं कब जो डीप स्लीप में चले गई थी फर्स्ट डे, तो मुझे पता ही नहीं चला एंड अचानक से मेरी नींद खुली तो इट वाज 4:30 बज रहे थे सुबह के। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं सोई। कल भी मैं कोशिश की कि आज नहीं सोऊंगी, कल तो ऐसे तो मैडम आपका वॉइस चला गया। ओके, वैसे मैडम ने गलती क्या की है? मैडम ने गलती ये की है, वो कह रहे हैं मैं आज नहीं सोऊंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या सुना? मैं आज सोऊंगी। इस वजह से वो सो गए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना शब्द समझ में नहीं आता। तो इसीलिए जब भी हमें बोलना है, बोलते हुए इन चीजों अफर्मेशंस को बोलते हुए बड़ा ध्यान रखना है। अफर्मेशन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सारी अफर्मेशंस यूनिवर्सल बिहेवियर करें हमारे साथ। जिन भी लोगों को कल प्रॉब्लम हुआ, शरीर में दर्द हुआ या टेंशन हुई किसी भी प्रकार की, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज वो अपने आप को सेल्फ हिप्नोटिज्म में कमांड दें। मेरे शरीर का हर एक मसल बिल्कुल रिलैक्स हो गया है और मैं अपनी नींद को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रीजन बीइंग कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप आधी नींद में उठ गए हैं, इस वजह से आपका शरीर में भारीपन, जुकाम होना, सिर दर्द होना, इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ हुई है। और ये कॉमन हो जाती है जब हम सेल्फ हिप्नोसिस की में आधी नींद में उठ जाते हैं या हमें कोई डिस्टरबेंस किसी भी टाइप की हो जाती है तो। ठीक है जी। हेलो हाँ सर। हाँ जी मैडम बताइए। हाँ, दीपाली बात कर रही हूँ एक्चुअली। ये सैटरडे को ही मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप को। हाँ जी हाँ एक्चुअली जी। मैं टोटली न्यू हूँ एंड ये संडे को जो सबकॉन्शियस माइंड मेडिटेशन हुआ था, आई मीन लाइक नींद का, दैट वाज फैंटास्टिक बिकॉज मैं 2 बजे 3 बजे तक सो नहीं पाती थी रात को। ओके एंड उसके बाद में जो कल का सेशन हुआ था सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का, कंप्लीटली जैसे आपने कमांड दिया दैट आई डिड कंप्लीटली वो किया। एंड अगेन द मेन सेशन मेरा जो था अभी मनी का, यानी पैसे का, बिजनेस का,
उस हिसाब से मैंने ये नोटिस किया कि थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। जैसे मैं खुद को माइंड खाली ना रख के आई एम ओनली फीलिंग इन विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। अभी मुझे ये बिकॉज ग्रुप में सब लोग पहले से हैं, तो मुझे वो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मेडिटेशन जो द रिकॉर्डिंग जो दिया है कौन सा करना है, बिकॉज आई थिंक दैट इज नॉट वेरी क्लियर। जैसे मैं अभी न्यू आई हूँ उस हिसाब से मेरा और एक क्वेश्चन था, दिस इज फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि जैसे हम लोग फिजिकल हीलिंग के लिए वी गिव अ कमांड या अफर्मेशंस करते हैं, वैसे फॉर रिलेशनशिप्स मेनली फॉर एनीथिंग दैट इज जैसे किसी को अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, या कोई हार्ट को कुछ ठेस पहुंची है, इमोशनल हीलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, बिकॉज दैट इज मोर EQ लेवल डाउन करना है, किसी भी रिलेशनशिप से कम कम और करना है। या करेक्ट हाँ जी, करेक्ट। सो वो ठीक है। अगर किसी को मुझे हेल्प करना है उस हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। सो हाँ ये जी। 2-3 चीजें हैं। आज का सेशन के बारे में बोलना चाहती हूँ। आई हैव नॉट हर्ड पहले का सेशन, जैसे वो समंदर का वगैरह नहीं नहीं मैंने देखा था, वो सुना नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने खाली फुल बॉडी को रिलैक्स किया। दैट वाज द इजीएस्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड। और बाद में मैंने एक ही अफर्मेशन बोला मनी का, और कोई अफर्मेशन नहीं बोला। ओके। सो 2-3 चीजें हैं मैडम। एक तो आप यूट्यूब चैनल पे, आपके पास लिंक होगा हमारा यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब चैनल पे आप सीक्वेंस वाइज लास्ट की 4 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको हिप्नोसिस के बारे में समझना है। और आपको ओके सारे सेशन डिस्कस करने हैं तो आप 1 टू एंड तक सारे वीडियोस देख सकते हो। 3 वीडियो ओके मिसिंग है, वो 3 वीडियो ओके मैं नवरात्र में ही डाल दूंगा, क्योंकि मेरा नया सेशन एक स्टार्ट हो रहा है डे का। ओके ठीक है जी। ओके तो वो 3 सेशन आप स्टार्ट कर लीजिएगा, वहां से ओके लोड कर, मतलब वो आ जाएंगे आपके पास। तो आप लास्ट के 4 सेशन पहले सुनिए, क्योंकि जिन ओके सेशंस में आपने एंट्री की है उसमें लास्ट के 4 सेशन आपको सुनने बहुत जरूरी हैं। आपको ओके टोटल साइंस समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज ओके क्या है कि रिलेशनशिप इश्यूज के लिए हमने एक स्पेशल सेशन रखा है, ठीक है, ओके मंडे का। ठीक है, ओके उसमें रिलेशनशिप डिजाइन कैसे होते हैं, रिलेशनशिप से कम ओवर कैसे करना है, रिलेशनशिप्स को हील कैसे करना है। इसमें हम ओके किसी हीलिंग मेथड का तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, टू बी वेरी ओके फ्रैंक। मतलब रेकी ओके वगैरह ये सब तो नहीं है। हम जो डिस्कस ओके करेंगे वो वर्ड्स की पावर, ब्रेन ओके पैटर्न, ब्रेन बिहेवियर, और अपने EQ लेवल के ऊपर वहां पे हम बात करने वाले हैं। टोटल साइंटिफिक वे रहेगा, मतलब 90% साइंटिफिक रहेगा, 10% स्पिरिचुअली ओके रहेगा। ठीक है जी। ओके। तो आप और मंडे का सेशन में, मतलब सेशन लंबा रहेगा मंडे को। मैं टाइमिंग भी 9 बजे का कर रहा हूँ मंडे के सेशन ओके का, क्योंकि मुझे ओके लगता है कि 9 बजे शुरू होगा तो 10-11 आराम से बजा देगा वो सेशन। 3 घंटे ले लेगा हमारे। ठीक है। ओके। और संडे का एक दशहरा है, इसलिए मैंने 9 बजे, मतलब मंडे को 9 बजे का वो टाइम डिसाइड किया हुआ अपने माइंड में। तो रिलेशनशिप ओके की जो पूरी हिस्ट्री है ना, वो आपको वहां पे आंसर मिल जाएंगे। ओके। और एक चीज जैसे आप फोबियाज आप बोलते हो ना कि फोबियाज पास्ट लाइफ से आते हैं। हाँ सो जी। इवन अ फोबिया, नॉर्मली सबको फोबिया हाइट्स का होता ही है, ज्यादातर लोगों को वो पास्ट लाइफ से होगा। बट अनदर फोबिया विच आई हैव इज लूजिंग अ लव्ड वन। जैसे आप अपनी फैमिली का किसी मेंबर को लूज करेंगे, ये एक फोबिया रहता है ना, तो वो भी एक फोबिया हील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ये फोबिया नॉर्मल होता है, इसको आप ज्यादा बड़ा रूप मत दीजिए। इस फोबिया का मतलब ओके क्या होता है, देखो प्यार जहाँ पे होता है ना, प्यार का जो आधा पे होता है ना, अगर आप हम्म। उसको उल्टा करके देखो तो क्या बनेगा, फियर का F बन जाएगा वहां पे। ठीक है जी। ओके तो जहाँ पे लव होगा ना, वहाँ पे फियर भी ऑटोमेटिक होगा। प्यार का मतलब ही ओके यही है, किसी चीज को खोने का डर, उसी को प्यार ओके बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। ओके ठीक है, जब ओके आपको किसी चीज को खोने का डर होता है तो मतलब तभी आपका प्यार है वहां पे। ठीक है। ओके तो इसके लिए आप, बहुत सारी अफर्मेशन है हमारे पास, बहुत सारी टाइप्स की प्रोग्रामिंग है। हम वो प्रोग्रामिंग्स भी करेंगे और वो अफर्मेशन भी आपको बताऊंगा, उसके थ्रू आप कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं ओके कहते कि जिसे मैं प्यार करते हूँ मैं उसे खो देता हूँ। इस तरीके से नहीं, इसको आप ओके वर्ड से पहले नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए, फिर आप उस ओके चीज को महसूस कर पाएंगे। पहले ना ओके फाइन। रिलेशनशिप के मतलब समझना हमारे लिए जरूरी है, कि हमारे जो यस। रिलेशनशिप्स हैं वो किस पैटर्न के हैं, किस टाइप्स के हैं। कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता ही क्यों है, मतलब कोई भी व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता ही क्यों है। अगर 18 करोड़ लोग या 20 करोड़ लोग हैं, तो उसके बीच में मेरी लाइफ के अंदर 500, 600, 1000 या 10,000 लोग ही क्यों आते हैं। ठीक है जी। आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000।
हाँ, ठीक है ना? करेक्ट। तो ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, आपके जो जितने भी रिलेशंस होते हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि किस व्यक्ति के साथ हमारा क्या रिलेशन हो सकता है, हुँ, कितने हमारे टेम्परेरी रिलेशन है, कितने हमारे परमानेंट रिलेशन है, कौन-सा रिलेशन हमें डेंट दे के जा रहा है, कौन-सा रिलेशन हमें वो प्लेज़र दे के जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे हम समझेंगे रिलेशनशिप के टॉपिक में। थोड़ा-सा लंबा ओके, टॉपिक रहेगा ओके। और लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब उस थैंक टॉपिक के अंदर मिल जाएँ। थैंक यू ठीक है सो जी, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मीना मैडम का एक क्वेश्चन है, प्लीज़ मैडम पूछिए। हाँ जी मैडम पूछिए। मैडम थोड़ा-सा लाउड बात कीजिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो? हेलो? ओके, मैं आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि या तो जिन लोगों ने ज़ूम पे डीपी नहीं लगा रखी, उनके लिए ना मेरे पास एक ईमेल आ रही है अनवेरिफाइड प्रोफाइल्स की, ठीक है? तो या तो आपका वीडियो ऑन हो या आपकी कोई डीपी हो, ऐसा मतलब ज़ूम डिमांड कर रहा है, नहीं तो वो आपको अनवेरिफाइड प्रोफाइल के अंदर डालता है। तो आप क्या कीजिए, जो आपकी फेवरेट वन अफ़र्मेशन हो ना, उसकी पिक्चर को अपनी डीपी बना लीजिए। फेवरेट वन अफ़र्मेशन जो भी आपकी हो, उसको आप अपनी डीपी बना लीजिए, जी ज़ूम पे फ़ोटो लगा लीजिए, तो उससे आपके प्रोफाइल जो हैं वो वेरिफाइड शो करेंगे हमारे पास। ओके, एनी क्वेश्चन जी? हेलो? सर हेलो? सर मैं बोलना चाहूंगी। हेलो? हाँ जी। सर हेलो। हाँ जी मैडम बताइए। हाँ सर मुझे भी रिजल्ट्स काफ़ी दिख रहे हैं। मेरा बुटीक है और मेरे पास कस्टमर्स अभी रिसेंटली बहुत बढ़ गए हैं जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी डाउन चल रहा था। सेकंड एक और चीज़ है कि मेरे फादर कल एडमिट हुए हैं और उनका एज ज़्यादा है तो थोड़ा-सा तकलीफ़ हो गया था। तो कल जब आपने हेल्थ की अफ़र्मेशन में किया था तो मैंने अपने फादर को भी विजुअलाइज़ किया था उसमें और उसका रिज़ल्ट मुझे आज दिखा है कि आज पापा काफ़ी स्टेबल रहे हैं। अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं बट स्टेबल हैं अभी। तो मुझे था कि मैं और क्या कर सकती हूँ उनके लिए? वाटर मेमोरी वाला सेशन अटेंड किया था आपने? नहीं सर। आपको एक मैं बार हॉस ना यूट्यूब पे वाटर मेमोरी वाला सेशन है हमारा, वाटर जी। हीलिंग है, वाटर मेमोरी है, 2 होंगी मेरे ख्याल से वीडियो। आप वो हुँ, सुन हुँ। लीजिए, उसमें मैंने सारे मेथड डिस्कस किए हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रिटिकल स्टेट पे होता है, तो आप वाटर के थ्रू कैसे उनकी बॉडी के अंदर अपने मैसेज इम्प्लांट कर सकते हैं। तो आप वो सुन के जो उनको पानी दे रहे हैं, उस पानी से बात कीजिए और वो पानी आप उनको पिलाइए और बाकी हो सके तो अंकल जी की फ़ोटो आप हमें भेज दीजिएगा। हमारे ग्रुप में बहुत सारे हीलर्स हैं, जो सभी मिलके अपनी ब्लेसिंग्स मतलब अंकल जी की हीलिंग करेंगे और अपनी ब्लेसिंग अंकल जी को देंगे और वो जल्दी से स्वस्थ होके घर पे भी आ जाएँगे। जी सर, मैं ग्रुप में सर डिस्कशन वाले ग्रुप में डाल दूँ ना हाँ फ़ोटो जी, आप उनका? डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ से पिक करके ओके। दूसरे ग्रुप में डाल दूँगा। सर एक सर हाँ थैंक वाटर जी, यू। थैंक का यू सर। सर वाटर का मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। कल मैंने किया था और उसे आज रिजल्ट आ गया कि मेरी जो सिस्टर थी उसको काफ़ी तबीयत बिगड़ गया था। उसे ओके, बहुत 15-20 बार दस्त हुए थे। तो मेरे को अचानक ध्यान आया, मैंने पानी हाथ में लिया थोड़ा-सा और हाँ जी। मैंने उसको बोला कि आप सिस्टर के पास जाइए और उसे बाड़ी में जाइए और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको हील कर दीजिए और वो कल सुबह तक ठीक हो जाए, शाम तक। और सर वाक़ई में ऐसे ही हुआ। आज शाम तक बिल्कुल ठीक होने का उसे खबर आया है। तो मैं दैट्स बोला कि ग्रेट। वाक़ई आप तो में डॉक्टर बन गए सर। थैंक यू सर, आपका कृपा है। जी, नहीं सर, ईश्वर की कृपा है। जी थैंक यू ठीक है सर। जी। हेलो। हाँ जी मैडम बताइए। सर मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ बहुत मैडम। अच्छा है। सर एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग और उससे पहले भी थोड़ी बहुत मैंने जो भी सीखा अपने बच्चों को भी सिखाया। तो एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मेरी बेटी है, अभी वो बनारस में है और वहाँ पे मम्मी के घर में है, तो वहाँ पे टेस्ट कराया उसका तो उसको टाइफाइड निकला और उसकी प्लेटलेट जो निकली है वो 44 ओनली। बट मैंने जब अपनी बेटी से बात किया फ़ोन पे, तो उसको मैं थोड़ा-सा टेंशन में आ गई थी, बट उसने मेरे से क्या बोला कि मम्मा मैंने अपने ब्रेन को ये नहीं दिया हुआ है कि मैं बिल्कुल ही बीमार हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ।
और सर मतलब उसकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और पॉजिटिविटी इतनी आई और आज वो ट्रैवल कर रही है और आज कल तक वो यहाँ आ जाएगी दिल्ली मेरे पास। तो सर मतलब मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सच में वाक़ई में पॉजिटिविटी में कितनी ताकत है। बहुत ज़्यादा ताकत है मैडम, और अगर उनकी तबीयत ठीक ना हो तो आपके लिए भी सेम है, आप उनकी फ़ोटो डाल दीजिएगा, उनकी भी हीलिंग हम साथ-साथ कर देंगे, ताकि वो जल्दी से पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ओके जी, एवरीवन। थैंक यू जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी। बताइए मैडम। हाँ हेलो हाँ जी। हाँ सर आपने कल ओपन आई का सेशन जो करवाया था, आज मैंने वैसे ही करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी आईज ओपन नहीं रख पाई सर। कल तो मैं सो गई थी सर। फिर आपका जब खत्म होने को आया तब मेरी आँख खुली थी सर। और आज जब मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो आँखें जो है मेरी पलकें जो है वो बहुत ही सर भारी-भारी फ़ील हो रहा था मुझे। मतलब कि मैं ओपन नहीं रख पा रही और मेरा सर भी सर पेन कर रहा था और जो घुटनों के नीचे का जो पोर्शन है पैरों का मेरा, वो भी सर भारी-भारी फ़ील होता है और सर मुझे नींद आने लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है सर? अफ़र्मेशन मैंने एक आज माइंड में डिसाइड कर ली थी और मैंने उसी पे फ़ोकस किया था, लेकिन जैसे ही 15-20 बार हुआ तो 21 बार से मुझे नींद आनी शुरू हो गई सर। ऐसा क्यों हुआ? देखो मैडम, जब आप तो खुशकिस्मत है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। जब भी नींद आए ना तो आपके पास गोल्डन चांस है, आप अफर्मेशन लेके बोलना शुरू कर दें। चाहे आप 15 से 20 मिनट के लिए सोएं, आप सो जाएँ उस टाइम पे। तो आपको ओके बेनिफिट जी ये सर। मिलेगा उस टाइम पे कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से मतलब अफ़र्मेशन लेने के लिए तैयार है। आप सबकॉन्शियसली एक्टिवेटेड है अगर आपको नींद आ रही है तो। अगर आप आपको बार-बार नींद आ रही है, ज़्यादा नींद आ रही है तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका ब्रेन बिल्कुल रेडी है आपके अफ़र्मेशंस पे काम करने के लिए। सर ये बात अभी मुझे समझ में आई, आपने बताई तो, हुँ, लेकिन जब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि ओपन आई से करना है, हुँ। मतलब सोना नहीं है, तो फिर भी क्यों नींद आ रही है सर? देखो जी, मैंने आपको ये कहा था कि मैंने आपको सारी बात नहीं बताई है, ओपन आइज़ से करना है, लेकिन नींद आए तो आँखों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। देखो, जी सर। हर आदमी का अपना एक पैटर्न होता है। कोई व्यक्ति को आप ओपन आई में करवाओ, वो फिर भी सोने वाला है। ठीक है जी। किसी व्यक्ति को आप स्लीप में करवाओ, वो आँखें बंद ही नहीं, उसको नींद ही नहीं आएगी। हर व्यक्ति का ना एक अलग प्रोफ़ाइल होता है, कैटेगरी होता है। तो अपने आप को आपको एक्सेप्ट करनी है वो चीज़, अपने माइंड के अंदर एक्सेप्ट करनी है कि यस मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मेरा साथ दे रहा है। कल मैंने एक अफ़र्मेशंस दी थी कि जो भी मैं अफ़र्मेशन देता हूँ, मुझे यकीन है मेरा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उससे बराबर का काम करता है। ठीक है? हर हुँ। एक विचार के साथ मैं हिप्नोटिज़्म को महसूस कर सकता हूँ। आपको ये रखना है। आपको अपने ब्रेन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है बिल्कुल भी कि ऐसा क्यों होता है? आपको अपने ब्रेन ओके पे सर। क्वेश्चन मार्क नहीं, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी? क्वेश्चन मार्क ना और बिल्कुल खुश रहिए, अगर वो आपको सुला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे आप तो खुशकिस्मत हो कि वो आपको सुला के मतलब ये काम आपसे करवा रहा है इज़िली। और सर आज बोला भी ऐसा था कि पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी भारी-भारी क्यों फ़ील हो रहा है वो सर? इसलिए हो रहा है कि वो आपको सुलाने की कोशिश कर रहा है और आप सोने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपको नींद का और हेडेक का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। उस केस में आपको क्या करो, मैंने अभी भी बताया कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सो जाओ। आप नींद लोगे पूरी और आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। 1 से डेढ़ दिन इसका असर रहता है, 1 से डेढ़ दिन के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैडम। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी। सर एक नमस्ते सर। क्वेश्चन टाइप किया मैंने। नमस्कार जी। सर हेलो। मैंने क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, दे दो जरा जवाब। आप नीलम मैडम, ओके मैं चेक करता हूँ जी। क्वेश्चन मैडम चल ही नहीं रहा मेरा। हेलो। हाँ जी, बताइए सागर जी। हाँ सर, मेरे पास वो पैरालिसिस के जो पेशेंट रहते हैं, तो मैं उसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी। मेरे पास जो पेशेंट रहते हैं तो मैं एक पेशेंट राजस्थान से आया था, तो उसके 14 महीने पहले उसको पैरालाइज़ हो गया और ब्रेन के 3 ऑपरेशन हो गए। तो फिर मैं जो वाटर में कुछ अफ़र्मेशन आपने बोला वो हिसाब से वाटर में बात करके अफ़र्मेशन दे रहा हूँ कि इसका हाथ अच्छा हो रहा है, हाथ उठा रही, रोते रहती थी। कोई भी मिला तो उसको बोलती थी मेरे को जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो। मैंने हुँ, अफ़र्मेशन दी दी कि ये हैप्पी रह रही है, हैप्पी है, बहुत हैप्पी है।
उसका हाथ पहले जैसा नॉर्मल हो रहा है। तो उसका जब 4 दिन मैंने उसको वाटर दिया उसको, तो चौथे दिन उसका हाथ जो है पहले हिला नहीं तो सर के ऊपर हो गया। तो बहुत बोले तो अच्छा हो गया और आपकी वजह से पूरा पॉसिबल हो गया। उसके लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स का सर, और आपकी मेहनत का भी इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, जब आप किसी को पानी वाली अफर्मेशन देते हैं वो बहुत ज्यादा काम करती है, क्योंकि ब्रेन में हमारे 70% पानी ही होता है। दूसरी चीज ये कहा करो कि मेरे ब्रेन का हर एक अंग, हर एक नस, हर एक तंतु बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। पैरालिसिस पे स्पेशल कमांड यूज होती है। मेरे ब्रेन का हर एक अंग, हर एक नस, हर एक तंतु बिल्कुल हेलो परफेक्ट काम कर रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल हेलो ओके है। सर एक यस सेकेंड, एक यस सेकेंड सर। सर। फिर ब्लड हेलो ब्लड सर्कुलेशन की कमांड आपको जरूर देनी है कि ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन के अंदर है वो बिल्कुल ओके है। अगर आप ये कमांड किसी भी पेशेंट को दोगे हेलो तो आप देखोगे रिजल्ट डबल हो गया। सर 1 मिनट रुकिए प्लीज। हाँ जी बताइए। सर फिर से बोलेंगे एक बार फिर से, मैं लिख लेता हूँ। मैं ग्रुप में ही टाइप करके डाल देता हूँ सर। चलेंगे सर। ये स्पेशल पैरालिसिस के लिए ये कमांड। ओके सर। हाँ जी नीलम मैडम, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, पर इसका आंसर मैं आपको प्राइवेटली फोन कॉल पे दूंगा। यहाँ पे इसका आंसर देना ठीक नहीं है इस क्वेश्चन का। हाँ जी सर ठीक है पूछिए सर। क्वेश्चन। डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो ओके थैंक यू एवरीवन। सर नमस्कार। नमस्कार पठानिया जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आपका आशीर्वाद। बढ़िया है। आपकी पेन ड्राइव फ्री कर दी है, कल आप ले जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है सर, रख लीजिए। हाँ जी अच्छा मैं सर एक चीज़ ये पूछ रहा था कि कल भी का जो सेशन किया था उसमें बीच में ना बीच के 10 मिनट के लिए पता नहीं चला मुझे कि जग गिरा था, लेकिन जगह भी नहीं और बीच में सो भी गया, और उसके बाद दोबारा से बिल्कुल शॉर्ट टाइम 10 मिनट का ही गैप था। और आज जो देखिए किया सर तो पैर में ना फुट में की और फिंगर्स में जैसे ब्लड जाम हो जाता है ना, सुन्न होता है, उस तरीके का फील हो रहा था। और दूसरी चीज़ कि मैं अफर्मेशन माइंडली जो मन में चलती हैं वो भी, और मैं वर्बली जो बोलता हूँ मैं अपने स्टाइल में बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर वो जो आपका स्टाइल है, आपके ही स्टाइल में वो अफर्मेशन मुंह से भी वैसी ही उसी लय में निकलती है और माइंड में वही चीज़ उसी स्टाइल में होती है। सर इसीलिए मैंने आज आप लोगों को ना लाइव सेशन करवाया है कि देखो ये तो फर्क तो होता है कि जहाँ हम सीख रहे हैं और जिससे हम सीख रहे हैं हम उसी की लैंग्वेज को ज्यादा कॉपी करते हैं। ऐसा फर्क तो मतलब होता ही है, थोड़ा बहुत तो रहता है। लेकिन आप क्या करना, आप अपने स्टाइल, मेरे स्टाइल को कॉपी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने स्टाइल में भी धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट करो, आप कर पाओगे। जो फिंगर वगैरह जाम होने वाला है ना सर, हाँ वो जी कभी हाँ जी। कभार हो जाता है, हमारे गलत पोस्चर की वजह से हो जाता है, या हमारा कॉन्शियस माइंड डिस्टरबेंस दे देता है। उसके लिए आपको कुछ भी सोचना नहीं है। तीसरी चीज जो आपने कही है कि आप जो हैं 10 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए थे, सो भी रहे थे, जाग रहे थे, इसी को सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। मतलब आपको बस ये मानना है कि आपका ब्रेन जो है वो सब कुछ सुन पा रहा था जो मैंने कहा है, और वैसे भी आपको इसके फिजिकल रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। राइट ठीक है सर। जी। हाँ जी पारस जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर प्रणाम। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? सब, मैं इस यूनिवर्स का सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। दैट्स बहुत ग्रेट। अच्छा हूँ सर। बहुत बढ़िया। पर लोग लोग भगवान की तस्वीर लगाते हैं सर, और हम साक्षात भगवान को देखते हैं। आप में ही भगवान है सर, आप शीशा देखिए, हमारे अंदर ही भगवान है, सबके अंदर भगवान है। आप सामने दिखते हैं सर। आपकी अफर्मेशन से मेरे इतने मतलब मेरी तो पर्सनल चीजें भी आपसे मैंने शेयर की हुई थी, और हाँ जी मेरे बिजनेस मतलब मेरा जॉब छूट गया। जॉब छूटने के बाद मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी। कंपनी की तरफ से, नई कंपनी के लोग अब आगे से चल के मुझे ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करिए करके। और मैंने लॉकडाउन में क्राइसिस होने के बाद भी एक ऑफिस भी चालू किया सर। मैंने अभी संडे के दिन ऑफिस भी रेंट पे लिया। मतलब कि ये सब आपके अफर्मेशन और आपकी ब्लेसिंग्स है सर, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स है, और मेनली आपका आपका वो आपके ही तरफ से इशारा मिला है सर पूरा। सर आपकी मेहनत इसके लिए है आपको बहुत और बहुत यूनिवर्स धन्यवाद है की सर। ब्लेसिंग्स है, और हम तो हमेशा ही आपके सेवक हैं और आपके साथ हैं। सर थैंक यू। सर एक एक रेन, हाँ जी हाँ जी बताइए सर बताइए।
मेरे एक रूट कोर्स के लिए भी मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी, उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा कल, या जैसा आप बोले। रुकिए सर, ये देखिए, ठीक है, किस वजह से काम नहीं हो रहा था मैं आपको शो कर देता हूँ। जी। इसकी वजह से काम नहीं हो रहा था, बैकग्राउंड नॉइज काटने के लिए ये डिवाइस नहीं था, ये आज आ गया है मेरे पास। तो कल जी, से जी। फटाफट सारी अफर्मेशंस आप लोगों के पास आएंगी। सर। और मैं अफर्मेशन भी कुछ इस तरीके की डिजाइन कर रहा हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा हैप्पी कंडीशन में चला जाएगा सुनने के बाद। सर। हाँ जी। एक रेनू थैंक वाला यू। मैडम का क्वेश्चन है, थैंक यू जी, कि कुंडलिनी में शनि ग्रह का असर है या क्या नाम है, या राहु का असर होता है तो भी हिप्नोटिज्म से ठीक कर सकते हैं क्या? जी, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना तो एस्ट्रोलॉजी और हिप्नोसिस का एक छोटा सा रिलेशन है। अभी हम आगे एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और हिप्नोसिस का एक छोटा सा रिलेशन है, उसमें मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा आपके सवाल का। हाँ जी सर, मैं हाँ जी राज बताइए। हाँ जी पहचान लिया मैडम, बताइए। आज तो मैं आपको मिल ही नहीं पाई, कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। कोई बात नहीं मैडम, हमारे दिल मिले हुए हैं, यूट्यूब पे दोबारा मिलेंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा हाँ सर, जी। मैंने कल जो किया ना, आपका पूरा सेशन अटेंड किया, हाँ जी। तो मुझे जैसे जैसे एफर्मेशन दे रहे थे मैं बोलती जा रही थी, और हाँ मैंने जी। क्या महसूस किया कि मेरे नेक से नीचे की बॉडी ना बिल्कुल अलग हो गई है, उससे बहुत मेरा कोई बढ़िया। कंसर्न नहीं आ रहा, लेकिन मेरे सहस्त्रार पे ऐसे ऊर्जा आ रही थी और मेरे मुस्कान खत्म ही नहीं हो रही थी, ऐसे झूम रहा था जैसे मैं खुशी से झूमे जा रही थी। बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया जी। लगा और मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, जबकि मेरी मसल्स में थोड़ी वीकनेस है, तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कुछ भी। जबकि मेरे मसल्स बिल्कुल परफेक्ट काम करने लगे हैं। हाँ, हाँ रात जी। को मेरे को लगा कि मेरे को कुछ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा सुबह जी मेरे सुन को के, आप नहीं सब हुई। लोगों को जो कामयाबी मिल रही है वही मेरी कामयाबी है। हम हाँ, मतलब अगर आप सब लोगों को कुछ भी चेंज हो पा रहा है तो वही हमारे इस 90 डेज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बट फिर भी हमारा एक ही मेजर कंसर्न है कि हमें बैसाखियों पे नहीं, खुद के दम पे चीजें सीखनी है, आगे प्रैक्टिस करनी है और फिर उस प्रैक्टिस को अचीव करके अपना और समाज का भला करना है इन फ्यूचर। हाँ। पूरे पीरियड में मस्ती छाई रही, और मेरी बहू ना बड़ी परेशान थी, उसके गुर्दे में पत्थरियां थी, तो पहले तो उसको मैं कहती थी रेकी ले ले, वो अवॉइड ही करती थी, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। तो उसने कल खुद बोला कि मेरे को रेकी दे दो, बड़ा ब्लड भी आ रहा है। मैंने उसके कहा अच्छा फोटो भेज दे मेरे को, उसने फोटो भेजी, आज उसने फोटो भेजी, पत्थरी बाहर निकल आई। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। यूरिन जाएगी ना तो नीचे फर्श पे बैठना ताकि पथरी का पता लग जाए। उसने मेरे को यूनिवर्स आपका जादू बनाए रखे, जो भी जादू आप कर रहे हैं यूनिवर्स उसको बनाए मैंने रखे और कहा आपकी कि हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे। इतना सेब का बना के दिया जूस, बीच में यूरिक एसिड और एप्पल साइडर विनेगर दिया, मैंने कहा इसको पी लो और रेकी ले लो दोनों टाइम। तो अभी उसने फोटो भेजी है, मेरी पथरी बाहर आ गई है। बहुत ही बढ़िया जी। पता नहीं पूरी आई है या थोड़ी आई है, लेकिन पीस निकला। चलिए जी, अब समथिंग इज पूरी बेटर देन नथिंग। आज भी फोन किया मुझे, रेकी भेज दो। बहुत बढ़िया जी। ओके जी, नीलम मैडम आप कर सकते हैं कल कॉल, जो आपने टाइम बताया इस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, हम कर लेंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं नहीं जुड़ पाई, बड़े कोशिश करी। ठीक है जी, मैं जरूर, मैं वैसे भी डाल देता हूँ वीडियो, बाय डिफॉल्ट ही डाल देता हूँ, रात को टाइम मिलता है तो रात को, नहीं तो सुबह मैं डाल देता हूँ। सर वो शुरू की कुछ रिकॉर्डिंग मिल सकती है? शुरू की मतलब? जब शुरू हुआ था आपका सेशन, कई सेशन सारे ही मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ, कोई बंदा सारे सीक्वेंस वाइज ना लिंक बना के दे देगा, डे 1 डे 2 लिख के आगे, थैंक यू, तो आपकी मिल बहुत जाएंगे। वैल्यूएबल है जो भी आप बोलते हो, थैंक यू कमाल। मैडम, आपका आशीर्वाद है तभी सब कुछ पॉसिबल है जी। परमात्मा धन्यवाद। का आशीर्वाद है, आप उसके बने हुए हो बच्चे, और अच्छे धन्यवाद काम। जी। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके जी, नमस्कार एवरीवन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और
एक बड़े हेलो ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मतलब कल का हेलो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो, हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, बताइए सर। सर, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपकी ये। हाँ जी, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, कल सब जो कल का सर सेशन जो था ना, हाँ जी, तो वो सब सब मैंने सुन लिया, लेकिन खुली आंखों से नहीं, आंख 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 खुली हो नहीं रही थी। ओके ओके। आंख माना बंदी बंदी आंखों से सब बोल लिया सब। बहुत ही बढ़िया जी, बंद आंखों से भी अच्छा है। माना हमने कहा था सर, किसी प्रकार की हम आंख- जबरदस्ती नहीं करेंगे अपने दिमाग के साथ। अगर आंखें अपने आप बंद हो रही हैं तो बंद होने देंगे, खुली रहेंगी तो खुली रखेंगे। हाँ हाँ, खुली, क्योंकि आपने पहला बोला था ना जर्जर होने वाले, तो जर्जर माना 2-4 बार ट्राई किया ओपन करने का, लेकिन नहीं हो रहा था ऐसा। बढ़िया है ना और सर। सर ये जो है ना, हाँ अच्छा है, अगर नहीं खुल रही थी आंखें तो भी बोलिए सर। अच्छा है। आंखें हाँ ना हाँ, खुलना भी अच्छा लेकिन है, मैं बाद में यही। सर आपने, हाँ, और बाद में सर 10-15 मिनट के बाद है ना, बोले थे ना जाते समय सो जाओ, सुबह उठो, लेकिन हमने खाना नहीं खाया था। 10-15 मिनट के बाद उठ गए हम। बहुत बढ़िया। तो खाना पहले तैयारी तो करनी थी ना सर पूरी। खाना खाना, वॉशरूम तो जाना, तैयारी, वो सारी तैयारी तो हमें पहले करनी ही थी। हाँ, नहीं तो ब्रेन उठा खाना नहीं देगा, खाया बाद वो में। कहेगा भूख लगी है तो उठ जाओ। हाँ, मैं कॉन्शियस में ही थे ना, जो ये वो थे ना कॉन्शियस में थे, सब कॉन्शियस में ही कर दिया वो, माना देखो नीचे का। सर, हाँ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। पूरा दिन हम्म, आप चलते फिरते भी खुद को अफर्मेशन दे सकते हैं। पूरा दिन भी आप कॉन्शियस में होते हैं। जब सोते हैं सिर्फ तब आप सबकॉन्शियसली होते हैं। तो हम्म, पूरा दिन आप सबकॉन्शियसली तो होते ही हैं और कॉन्शियस हम्म, में भी होते हैं। तो दिन में ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जहाँ पे आपको विचार आते हैं, आप खाली बैठे होते हो। तो उस वक्त हाँ, खुद को अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए, तो आप सेम स्टेट में पाएंगे खुद को। हाँ। माना कैसा, मैं समझा नहीं सर। माना ऐसा कि सुबह आप क्या कर रहे हो, मान लो कोई काम कर रहे हो तो साथ साथ अफर्मेशन देते रहो खुद को। दोपहर को कोई काम कर रहे हो हाँ तो खुद को अफर्मेशन देते रहो। कॉन्शियस भी आपके साथ है और सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। हाँ मतलब कोई पर्टिकुलर इस तरीके का नहीं है कि आपको रिलैक्स ही होना है। ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया है। अफर्मेशन तो आप 24/7 कभी भी दे सकते हैं खुद को। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज थोड़ा हेडेक हो रहा था सर। तो सो जाइए सर, हेडेक सोने से ही ठीक होगा। हाँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और सो जाइए, तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। आपको सर तो भगवान का आशीर्वाद है। सर आपका भी मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, वो तो बराबर है। हाँ जी, इसके लेकिन लिए। बाद में क्या सर, जो सर नवरात्रि में है ना, हाँ हम जी, 4 बजे उठते हैं। हाँ 4 जी। बजे उठने के बाद नींद पूरा नहीं होता माना। हाँ, वो दो थोड़ा दो नींद का ही प्रॉब्लम है सर। हेडेक सिर्फ एक ही होता है कि आधी नींद में हम उठ जाते हैं तो हेडेक होता है, अदरवाइज नहीं होता। हाँ, क्योंकि 4 बजे उठ के हमें ना 3-4 घंटा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ऐसे पूरा हाँ सब। जी, हाँ जी। आप सोएंगे तो ठीक हो जाएंगे सर। हाँ, हाँ जी, नताशा गर्ग मैडम, आपका कोई गुड क्वेश्चन नाइट है? आपने, सर। गुड नाइट मैडम। नताशा गर्ग मैडम, आपका थैंक कोई यू। क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए सर, मैडम। 3 सेशन आपके हुए थे लाइव और आज का भी था। माइंड तो ऑर्डर ले लेता है, सब कुछ उसी हिसाब से होता है। बॉडी में भी वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, लेकिन बॉडी में मूवमेंट और ईचिंग होने लग जाती है। जैसे ही रिलैक्स वर्ड आता है ना, तो वो रिलैक्स से रेस्टलेस हो जाता है बस। बस आपने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होगा ना। आपको ही बोलना रिलैक्स वर्ड आता है तो रिलैक्स हो जाती हूँ। रिलैक्स से रिलैक्स लेस बोलोगे तो कैसे काम होगा? ठीक है, आप रिलैक्स वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे आपके लिए। आप एक नया वर्ड कोई अपने लिए रखिए। इसमें इसमें जो मैडम ने आगे पूछा ना सर, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ तो जी, बॉडी में ईचिंग होता है ना, तो हम जो वात कारक पदार्थ खाते हैं ना, वात कारक चीजें खाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वात कारक चीजें खाने से ना हमें बॉडी में ईचिंग आता है वो ऐसा मैडम आंसर मिला आपको एक। ऐसा। सर, वो जब मेडिटेशन के टाइम पे मतलब स्टार्ट हो जाती है एकदम से। वैसे वक्त ही चालू होता है, क्योंकि वो हम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ना, या आराम की ओके पोजीशन में होता है। वात कारक चीजें माना जो जो दाल का पदार्थ है वो नहीं खाने का ऐसा। ओके, मैं एक और चीज बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो हाँ, मैं आपको एक ऐसे मेथड से प्रैक्टिस कराऊंगा जहाँ पे इचिंग का सिस्टम होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। हाँ, ठीक है, वो इचिंग ठीक है। विचिंग कोई चीज आएगी ही नहीं आपके साथ मैडम जी। ठीक है जी।
इचिंग का सर सबको प्रॉब्लम होता है। हमारा इचिंग जब आप ये कर हिप्नोटाइज करते हैं ना तो इचिंग जाता है, लेकिन हिप्नोटाइज नहीं होता तो इचिंग आता ही रहता है। प्रॉब्लम शब्द नहीं है सर हमारी जिंदगी में। हाँ ये बराबर है। हाँ मतलब प्रॉब्लम शब्द ही नहीं है हमारी लाइफ में। हम तो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं जब हम हिप्नोटिक लाइफ के अंदर घुसते हैं, तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं हमेशा। ठीक है और जी। सर कल जैसे करने का था ना, आज का जो अफर्मेशन बोलने का था। हाँ आप बस कल वाला सेशन रिपीट कर लीजिएगा सर एक बार अभी रात को। नहीं अभी जो 20 मिनट का आपने किया ना, हाँ तो वो कल वाला, बिल्कुल सर कल वाला। हाँ 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 हाँ। तो सर कल फ्री होंगे क्या आप? हाँ जी कल फ्री होगे क्या? नहीं समझा क्या कह रहे हैं। मैं आज फोन किया, आप बोले थे बाद में फोन करता हूँ। मैं कल करूंगा सर, सुबह जरूर करूंगा आपको। मैंने डायरी में नाम लिखा हुआ है आपका कल की लिस्ट में। कितने बजे सर? क्योंकि मैं 10:30 बजे सुबह। क्योंकि मैं पूजा में रहता हूँ इसलिए मैं पूछ लिया। 10:30 बजे कर लूं सर? 11 साढ़े 11 के आगे के टिकट आपका रहेगा सर। मैं भी ठीक है, सबसे पूजा से फ्री हो आप जाता कर लेना फ्री होके मेरे को कॉल। हाँ मैं फिर कर लेता, लेकिन उठा लीजिए सर। जरूर उठा लूंगा जी मैं। ओके जी। सुरेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर प्लीज। सुरेश जी प्लीज म्यूट कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी, प्लीज हाँ बताइए। जी सर, मेरा ना 1 महीने पहले ना ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी हाँ जी। मतलब पेट में इतनी ओपन सर्जरी हुई है तो 20 सेंटीमीटर का कट लगा है। तो जो स्टिचेज है ना उसके आसपास थोड़ी सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है। ओके जी। तो वैसे मैं रेणु बाला मैडम का हस्बैंड हूँ, तो वो मेरी कभी-कभी रेखी भी कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो थोड़ी स्वेलिंग आ गई है वो नहीं ओपन सर्जरी है ना? आप एक फोटो भेज दो सर अपना, और जो भी हाँ जी। आपको मेडिकल गाइडलाइन मिली है वो तो आप करिए ही। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैं कर रहा हूँ। एक फोटो भेज दिए, हम आपको हीलिंग कर देते हैं ठीक उसमें है, जो है। ग्रुप में भेज दूँ कल डिस्कस वाले ग्रुप में? आज ही भेज दो सर, मैं रात को ही भेज दूंगा। सुबह 6 बजे ठीक से आपकी हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी पूजा मैडम जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सर अब नवरात्रि स्टार्ट हुई है तो किस तरह से हम कुछ विशेष मांग सकते हैं माता रानी को? माता रानी को दीजिए, मांगना नहीं है। जी 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 जी। इस बार माता रानी को देंगे। आप यूनिवर्स की सेवा कीजिए, माता रानी को थैंक यू कीजिए जो चीजें आपके पास हैं। ठीक है चलो, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। ओके जी, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी गुड मच। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, बाय बाय। सर गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट हेलो, सर। गुड नाइट सर। गुड हेलो, नाइट गुड जी। नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, गुड गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड कल नाइट मिलते हैं। जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू थैंक सर। यू। ठीक है थैंक यू सर, जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू जी, गुड नाइट। अभी बोल भेज दो, वो कह रहे फोटो फोटो